इतने में क्या होता है, उसके ऊपर उस हाज़िरी हो गई, उसकी जो नेगेटिव चीज़ के इम्पैक्ट में वो थी उसकी उसके ऊपर हाज़िरी हो गई। तो उसने उसके कपड़े जो थे, मतलब उस लेडी ने सूट पहना था, वो उसके कपड़े यहाँ से टर्न ऑफ करने, उसने मुझे कहा कि मैं 2 मिनट में इसके कपड़े फाड़ दूँगा। और वो एक पहला इंस्टांस मेरी ज़िंदगी में किसी नेगेटिव एंटिटी से इंटरेक्शन के दौरान हुआ था कि एक साधना है परी साधना, जी आपने कभी ट्राई किया परी साधना? सबसे पहले ट्राई परी साधना किया था, ठीक है। तो मेरे शरीर को एकदम से ठंडक महसूस होने लगी, जबकि वो गर्मियों का समय था, गर्मियों का टाइम था, मगर मेरी बॉडी जो थी ना, मुझे ठंड लगनी महसूस हो गई। अपनी बॉडी में ठंड लगनी महसूस हुई, तो जैसे मैं नमाज़ पढ़ने के पोस्चर में बैठा था, तो मेरी बॉडी नीचे से फ्रीज़ होती चली गई। जैसे पहले मुझे फील हुआ जैसे एनेस्थीसिया लगाते हैं तो बंदे की बॉडी में ठंडक आती है, पूर्ण रूप से जिस तरह कामुकता के एंड पे पहुंच जाता है ना, कि आई एम एट दी वर्ज ऑफ इंटेंसिटी, या जिस तरह इंसान एक इंटरकोर्स के दौरान आप महसूस करते हैं, मुझे इतना ज़्यादा मेरे अंदर, मतलब उसने मुझे फील उस तरीके की होगी। एक आम इंसान लाइक मी, अगर मैं वो चीज़ करने की कोशिश करता हूँ, उस साधना में जाता हूँ, तो ये डेंजरस हो सकती है। जिन्नात साधना है, जिन्नात साधना लोग करते हैं। जिन्नात को अगर रूबेरू आदमी देख लेता तो उसका पित्ता फट जाता है, उसका स्प्लीन है उसका फट जाता है, इतना ज़्यादा खून का जो दौरा है वो तेज़ हो जाता है। उस चीज़ का ऐसा इम्पैक्ट उसको देखने से उसकी बॉडी के ऊपर पड़ता है, उसका ब्रेन, उसकी पंपिंग इतनी बढ़ जाती है, उसका पित्ता भी फट सकता है। थोड़ा सा माँ काली के बारे में बताइए, आपने उनकी भी सिद्धि की हुई है। देखिए, मैं माँ काली का बहुत दिल से, मेरा उनको मैं बहुत प्यार करता हूँ। जिसे एंकारी सृष्टि रूपाय, ह्रींकारी प्रतिपालिका, क्लिंकारी काम रूपिण्य बीज रूपे नमोस्तुते। जैसे कई लोग कहते हैं कि मुझ में काली की वो आती है, चौंकी आती है, तो क्या पॉसिबल है कि उतनी शक्ति को कोई अपने ऊपर ले ले? मगर आप सीधा कहते हैं कि इसके अंदर काली माता का प्रवेश हो गया, तो वो पॉसिबल नहीं। अभी हमारे पास कुछ लोग आते हैं, हम उनसे पूछते हैं अपने पितरों के नाम से कुछ आप दान दक्षिणा देते हैं? वो कहते हैं हाँ जी। फिर हम उनसे पूछते हैं आपके घर में प्रेत भी पूजे जा रहे हैं? अभी उसकी वाइफ को क्या होता था, जैसे ही वो 15 दिन 20 दिन उस कंसीव हुए होते थे, उसको एक सपना आता था कि जैसे उसको सपने में आके लेडीज़ गले मिलती हैं, और अगले दिन ही उसका नेक्स्ट डे उसका मिसकैरेज हो जाता है, और उनको फिर उसकी शक्ति मिल जाती है। और फिर ये जो अपने घर वाले हैं, जिस घर के वो उन्होंने जन्म लिया होता है, जब तक वो उसका कोई निदान नहीं करते, चाहे वो तंत्रिक चाहे वो वैदिक, तब तक वो उनको अलग अलग तरीके से परेशान करती हैं। और इतना परेशान करती हैं क्योंकि उनको कोई देवी देवता नहीं रोक सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि उसको कोई भी देवी देवता, पीर फकीर पैगंबर नहीं रोक सकता। अब वो आपके घर में, अब कई लोगों के घर में हमारे पास आते हैं, उनके घर में प्रॉब्लम है, हमारे पैसे रखते हैं जी, पैसे गायब हो जाते हैं। कईयों के घर में प्रॉब्लम है जी, हमारी बच्चों के रिश्ते नहीं होते जी। कईयों के घर में हमारे बच्चे प्रॉब्लम है, कईयों के डंगर पशुओं को प्रॉब्लम हो जाती है, कईयों की फैक्ट्री में चलती चलती मशीनरी। जिन्नात से भी ज़्यादा इसकी पावर है। अगर एक आप जिन्नात की बात करेंगे तो उससे भी ज़्यादा इसकी पावर है। माँ काली यही एक ऐसी देवी है जिनके नीचे सारे मसान, सब कुछ इनके नीचे ही है। जैसे कई लोग न्यू मैरिड होते हैं कपल जी, अनप्लान्ड बेबी हो जाता है, तो वो बच्चा गिरा देते हैं जी, क्या उस केस में पॉसिबिलिटी होती है ये चीज़? देख गुरुजी, एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम ये भी रही है कि काफ़ी जो लेडीज़ हैं उनकी बॉडी पे सुबह रैशेज़ बनते हैं। तो ये कोई रैशेज़ वैसे ही है, कोई बीमारी है कि ये कोई भूत प्रेत है या कोई साया होता है, उनकी बॉडी भारी भारी भी रहती है? तो देखो, ऐसे हमारे पास बहुत लेडीज़ आती हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम वेरी करती हैं रीजन टू रीजन। रीजन टू रीजन कैसे वेरी करती हैं? जैसे आप अब हरियाणा में हैं, हरियाणा में कुछ साधकों ने जो है ना, अभी आपको कोई प्रॉब्लम हुई, आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम हो, सीधा तो वो चीज़ को कमर्शलाइज करने के लिए ये शक्तियों का नाम बदनाम किया गया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से ये ज़रूर कन्वे करना चाहूँगा उन सभी गद्दी वाले लोगों से जो एक गद्दी पे लोगों के साथ राब्ता कायम करते हैं, लोग आपके पास अपनी परेशानियों के लिए आते हैं, कि आप लोगों को सच से अवगत कराएं, आप लोगों को और इन देवी देवताओं का जो नाम है उसको बदनाम ना करें। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस मशहूर
अम्बाला की एक शख्सियत से आपको मुलाकात कराने वाले हैं, वो है मनु वारसी जी। और मैं इनको कई सालों से मिलता आ रहा हूँ और इनके पास आकर एक अलग सी मुझे वाइब्रेशन मिलती है। तो मुझे लगा कि इनका पॉडकास्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके पास जो नॉलेज है और जो आज का पॉडकास्ट होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आपके भी काफ़ी सारे ऐसे जो फंडे हैं वो क्लियर होने वाले हैं। जो भी इंटरनेट पे चल रहा है वो एक अलग लीग पे चल रहे हैं, और जो मनु जी आपको बताएंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस पॉडकास्ट को पूरा देखिए। हम आपकी मुलाकात कराते हैं मनु जी से। कैसे हो मनु जी? नमस्कार, बहुत अच्छे आप। मनु जी, मैं आपके पास कहीं पहले भी आया, कई साल पहले भी आया, और बीच बीच में भी हमारा कुछ ना कुछ किसी न किसी के थ्रू हमारा आपस में रिलेशनशिप रहा। तो मुझे ये जानना था कि जैसे मुझे पता चला कि 4 साल की उम्र से ही आपका रुझान इस तरफ पड़ा। 9 साल की उम्र से। 9 साल की उम्र से। तो 9 साल की उम्र से आपके अंदर ऐसा क्या डेवलप हुआ कि आपको लगा कि मुझे इस लाइन में जाना चाहिए? देखिए, डेवलप तो वो चीज़ होती है जिसको हम प्लांट करते हैं, जिसको हम सोची समझी एक कोई चीज़, जिसे हमने एक प्रोजेक्ट लगाते हैं कि आज हमें इस चीज़ से इनिशियल स्टेज से शुरू करना है और मैं इसे वहाँ तक ले जाऊँगा। जिस बारे में आप बात कर रहे हैं और जानना चाहते हैं, ये कोई बनाई सोची समझी चीज़ नहीं है। ये एक खुदा की नेमत है। मैं इसको खुदा की नेमत मानता हूँ कि ये खुदा ने मुझे चुना और अपनी राह पे मुझे ले आया। ये परमेश्वर की कृपा ही कहूँगा मैं, और गुरुजनों के ज़रिए मुझे ये सब शऊर जो प्राप्त हुआ है, ये मेरे गुरुदेव की कृपा है। और इसके साथ एक बहुत जो अजीम कड़ी मैं कहूँगा कि विश्वास और विश्वास से भी पहली चीज़ है इश्क। ये सब जो यात्रा शुरू होती है ये इश्क से शुरू होती है। जैसे कि मैं अभी तक अनुभव कर पाया हूँ कि मेरे इश्क से शुरू हुई थी, चाहे दुख की घड़ी थी मगर वो था इश्क ही। और इश्क से शुरू होकर आज आपके सामने इस सफ़र में 20 साल 25 साल से इस सफ़र में है। तो ये मैं कृपा मानता हूँ अपने गुरुजनों की और ईश्वर की कि उसने मुझे चुना है। ये कोई सोची समझी चीज़ नहीं है, ये उसी ने शुरू की है। उसने हमें पात्र समझा और जिस लेवल का मुझे समझा उस भांति मुझे उसने नवाजा भी। जैसा कि आप हिंदू परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं जी, जब आप इस लाइन में आते हैं तो ये मुस्लिम धर्म जी। का ज़्यादा रुझान रहता है इस लाइन में। बिल्कुल। तो आपके घर से कैसे, मतलब आप एक हिंदू परिवार से निकल कर इस तरफ कैसे, मतलब वो वाक्य कैसे बना, वो ब्रिज कैसे बना? देखिए, हिंदू परिवार में मेरा जन्म हुआ है। मेरे माता पिता जो हैं, मेरे फादर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट से डिप्टी मैनेजर रिटायर्ड हैं और मेरी मदर हाउस वाइफ है। बेसिकली हमारा जो ओरिजिन है वो हिमाचल से है। हिमाचल सोलन के पास एक जगह है डगशई, दागे शाही के नाम से, वहाँ आर्मी पब्लिक स्कूल बहुत फेमस स्कूल है। तो वहाँ से हमारा ओरिजिन है और हम बेसिकली हिमाचल से बिलोंग करते हैं। तो हमारे बुज़ुर्ग थे ग्वालियर से आए, जो हमने अभी तक हम जान पाए। और मतलब पढ़ी लिखी फैमिली, एक आर्मी डेकोरम वाली फैमिली रही है हमारी। प्रॉपर डेकोरम फॉलो जहाँ होता था, बाल जरा से भी बढ़ाने की इजाज़त नहीं थी, रोड्स पे खड़े होने की इजाज़त नहीं थी, लड़कों को भी डेकोरम, डिसिप्लिन बहुत परिवार में जहाँ मेरा जन्म हुआ है। और शुरू से मतलब एक स्टकअप जो रूल फॉलोड बाय पापा, रूल फॉलोड बाय सन, बस ऐसा रहा शुरू से। तो हम उस लाइन पे चलते रहे। मेरी स्कूलिंग एफओ स्कूल से मैंने स्कूलिंग किया है, मेरे फादर ने मुझे वहाँ पढ़ाया। तो इस लाइन में आने का तो ऐसा रहता है कि मैंने जैसे आपसे भी कहा कि पात्रता उसने कहीं चुना था, वो बीज कहीं लगा हुआ था, उसके ऊपर गुरु की कृपा का वात्सल्य का पानी जो डला, तो उससे आज मैं इस मकाम पे हूँ। तो जहाँ हमारा भी घर है प्रेजेंटली वेयर वी आर रिजाइडिंग, तो वहाँ पर एक 2-4-10-20 मीटर पे एक पीर बाबा का मज़ार है। वो दरबार लखदाता लाला वाला पीर जी के नाम से मशहूर है, सैयद अहमद सरकार। तो उनका वो दरबार है और उसके साथ बस हम पड़ोस में ही हमारा घर रहे। तो जब मैं 4th क्लास में था तो हमने शिफ्ट किया, तो उस दौरान मुझे टाइफाइड हो गया। मगर वो टाइफाइड नहीं था जो अब मुझे महसूस हुआ, जो जब इतने सालों का सफ़र हुआ, कि वो टाइफाइड नहीं, डॉक्टर्स की भाषा में वो टाइफाइड ही था। मगर मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटती थी कि जो टाइफाइड वाले पेशेंट्स के साथ नहीं घटती थी। कि मतलब वेट लॉस हो गया, पूरी बॉडी सूख गई और अपनी बॉडी में से स्मेल आना, और समझिए कि रात को सोते सोते उठ के चलना,
चले जाना, नींदों में बोलना, उठ के जाग जाना, कोई और मतलब बातें करनी जो जिनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, बेहोशी में। जब होश में आते थे घर वाले पूछते थे क्या बात है, तो फिर ऐसा कुछ नहीं था। तो वो सिलसिला था, तो फिर मेरी स्वास्थ्य जो था काफ़ी बिगड़ता गया। तो जिनके पास हम रेंट पे रहते थे उन्होंने मेरे फादर मदर को बताया भी ऐसे ऐसे वहाँ पर कोई दरबार है, आप इनको वहाँ लेके जाओ, तो वहाँ से चलो इस बच्चे को कृपा होगी ब्लेसिंग्स के लिए। उन्होंने कहा कि आप जाइए। तो जब हम वहाँ पर आए तो एक वहाँ पर मतलब पुजारी जी थे जो सेवा क्रिया करते थे, आर्मी से रिटायर्ड थे वो सूबेदार मेजर, उनका नाम बारू राम जी था, बुनियाद अली, बुनियाद अली उनका नाम था, और फौज की सेवा करके आए थे, हनुमान जी के बड़े भक्त थे वो। तो मगर वो जब बंगाल सिलीगुड़ी जब उनकी ट्रांसफ़र थी, उनको किसी वहाँ भी उनको देवी का किसी को हाज़िरी हुई, तो देवी की हाज़िरी में उन्हें बोला गया कि अब जहाँ तू लास्ट पोस्टिंग जा रहा है वहाँ जाने के बाद तुझे किसी मुसलमान सैयद की पूजा करनी पड़ेगी। तो वो अम्बाला ट्रांसफ़र होकर आए, फिर उन्होंने वहाँ दरबार पे उनके गद्दी मिल गई। तो वो सेवा करते थे वहाँ पर इल्म की, जहाँ भी उन्होंने पढ़ाई की। तो उसके बाद मतलब मुझे वहाँ लेके आए मेरे घर वाले, उनसे मिले हम लोग। तो उन्होंने बोला कि हाँ इसके साथ कुछ मतलब नेगेटिव एंटिटीज़ हैं, जिस वजह से जो बच्चा है ये उलझ गया है, इसको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो उन्होंने जो भी उनका सिलसिला था वो एक भभूत दिया करते थे खाने के लिए और छिड़कने के लिए, जो भी उनका था। तो वो भभूति दी, फिर उन्होंने बोला कि 5 हाज़िरियाँ आपको यहाँ आना पड़ेगा, जो वहाँ का तरीका था। जैसे हम हिंदू लोग हवन कराते हैं वैसे उनका तरीका था। हम गए और फ़ायदा हुआ। उसके बाद जैसे मुझे वहाँ से उस जगह से मुझे लगाव महसूस होने लग गया। तो मैंने मतलब मेरा खेलने वेलने का तो ज़्यादा नहीं था कुछ, तो वहाँ जाना मुझे, और मीठे का शौक़ था मुझे। तो वहाँ बृहस्पतिवार को जैसे मीठा प्रसाद मिलता था, तो मुझे मीठा प्रसाद इकट्ठा करने का शौक़ था। वहाँ नगाड़ा बजाया करते थे शाम को, तो मुझे नगाड़ा म्यूज़िक का थोड़ा शौक़ था, तो नगाड़ा बजाया करते थे। और ये मीठे का बेसिकली मीठे के शौक़ में मैं वहाँ जाता था। तो वो चलता रहा वो सिलसिला। बचपन में उनके साथ उनको देखना कि वो लोग क्या करते हैं, मुझे अच्छा लगता था, अच्छा महसूस होता था। अब वो 4th क्लास से सफ़र चलता चलता मैं जब 7वीं 8वीं क्लास में हो गया, तो मेरी मदर की जो स्वास्थ्य था वो काफ़ी बिगड़ना शुरू हो गया। बिगड़ना, स्वास्थ्य पहले भी उनका ठीक नहीं रहा जब से मैं बचपन से रहा हूँ। मतलब मैंने अपने फादर से भी सुना कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा। और फिर जैसे आप कह लो कि जिसको अब हम ऑकल्ट साइंस में कह देते कोई चीज़ का असर रहना, ऐसी कोई मतलब चीज़ें उन्हें परेशान रही वो उन चीज़ों से। अब मगर जिस समय की मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ, ये समय बहुत क्रिटिकल था मेरी ज़िंदगी के अंदर। अगर कोई बहुत ज़्यादा उलझन वाला समय अगर मैंने देखा है तो शायद वही समय देखा है कि अपनी माँ को एक माँ बच्चे को नहलाती है, तैयार करती है। हमने अपनी माँ को मतलब नहलाने धुलाने के लिए भी, और रोटी बनाना तो बड़ी, मुझे ब्रेड खाना पसंद नहीं है मगर मैंने उस दौरान ब्रेड भी खाए, ब्रेड खानी पड़ती थी मजबूरी में। तो मेरी छोटी 2 बहनें थी और ये चलता रहा सिलसिला। तो बड़ा कश्मकश का समय था। तो जो अब आपने मेरे से पूछा कि भाई वो आपका इधर रुझान कैसे बढ़ा, तो माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब रही। कोई डॉक्टर, हम फिर अपनी मम्मी को बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट, चेस्ट में पेन होता था और उसके बाद बेहोश हो जाती थी, पता नहीं चलता था क्या हो रहा है। खून 4 ग्राम, कभी 3 ग्राम, कभी 5 ग्राम ऐसे रहता था। तो जिसने जैसे जैसे कहा, डॉक्टरी भी करे, हमारे फादर ने बहुत उनका ट्रीटमेंट भी कराते रहे, मगर ऑल वॉज इन वेन। मतलब कुछ बात बन नहीं रही थी और चीज़ें ख़राब हो रही थी। और चीज़ें ऐसे ख़राब हो रही थी कि एक तरफ हमारे करियर का टाइम था, वो करियर बनाने का टाइम था, और माँ का घर में आपको पता है लड़खड़ा जाना, तो वो करियर तो सब खराब ही कगार पे था। हमारे फादर भी नौकरी डिस्टर्बेंस थी, कुरुक्षेत्रा जॉब थी उनकी, जाना आना, आधे दिन छुट्टी करना, बड़े मुश्किल हालात थे। मगर गुरु की फिर कहीं कृपा काम आई। एक दिन गुरु पूर्णिमा का दिन आने वाला था, मुझे याद है 21 जुलाई था शायद, 21 जुलाई आज 2024। तो आप ये लगाइए कि 20 साल पुरानी बात तो होगी ये, 20-21 साल पुरानी बात होगी। तो गुरु पूर्णिमा का दिन था, मेरी माँ को थोड़ा थोड़ा होश था, थोड़ी करा के बोलती थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरा घर पे मुझे मनु बुलाते हैं। तो उन्होंने बोला कि मनु कल गुरु पूर्णिमा है और आज तुझे कल ना अपने गुरुदेव की पूजा, जैसे भी मतलब हमें सिखाया था कि पूजा करके जाना कल गुरु पूर्णिमा। मैंने कहा ठीक है जी। मैं शाम को जैसे फूल प्रसाद जो भी लेके आया, और सुबह गुरु पूर्णिमा थी तो मैंने प्रसाद कर पूजा करनी शुरू की। पूजा करके मैं स्कूल चला गया, स्कूल चले गया। अब स्कूल में आपको पता है जब घर में प्रॉब्लम है तो स्कूल रेगुलर जा नहीं सकता था। टीचर्स के सामने इंप्रेशन गलत हो गया था कि शायद जान के नहीं आते या जो भी था। 11th क्लास थी मेरी, तो मेरा स्कूल में बड़ी डिस्टर्बेंस थी। टीचर्स से ट्यूनिंग अच्छी नहीं बन पा रही थी क्योंकि इरेगुलरिटी थी। तो उस दिन जो टीचर मुझे हमेशा टाइट करते थे, मतलब डांटते थे, छूट स्कूल ना आने, वो मेरे मैथ्स के टीचर थे जितेंद्र वर्मा जी।
ठीक है। मुझे उनका नाम याद है, जितेंद्र वर्मा जी थे, अभी तो वो शायद हेडमास्टर हैं तो अम्बाला सिटी में, यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में, मगर वो मेरे टीचर थे। तो वो मुझे कहते कि यार तू घर जा। मुझे बड़ा अजीब लगा उस दिन। बिना किसी रीज़न बिना किसी रीज़न उन्होंने मुझे कहा यार तू जा घर। 11:30 बजे, मुझे याद है 2 लेक्चर्स हो चुके थे कंप्लीट। तो उन्होंने कहा कि तू घर जा। मैंने कहा सर, कह रहे नहीं नहीं जा जाओ, तू जा कर जा। मैं कहा ठीक है जी। मैंने एक रेंजर साइकिल पे मैं स्कूल जाता था, मैंने वो रेंजर साइकिल लिया, और वो जब मैं आधे रास्ते आ गया तब मैंने ध्यान दिया कि उस साइकिल तो पंचर है अगला टायर। और मुझे मतलब ऐसी शरीर में एक एनर्जी थी कि जैसे कोई मुझे बुला रहा है। अभी मैं साइकिल चला के घर पहुंचता हूं तो गेट पे मेरी बुआ जी थी, क्योंकि माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। तो बुआ जी हमारे पास रहती थी, वो दिल्ली थी, विडो हो गई थी, तो कभी हमारे पास 3-4 महीने रहती थी। तो उन्होंने फिर हमारे को खाना वगैरह देती थी वो सब। तो उन्होंने गेट पे आके कहा कि बनो अंदर जल्दी। मैंने कहा क्या हुआ? कहते जल्दी चलो अंदर। मैंने भी साइकिल खड़ा किया, मैं अंदर चले गया। मैं स्कूल ड्रेस में था। मैं जैसे ही अंदर गया तो बेड पे देखा मैंने, जहाँ हमारा बेडरूम था, मेरी मम्मी जहाँ सोते थे, तो वहाँ बेडरूम पे मेरी माँ पिता बैठे हैं ऐसे, और जैसे उनके बाल खुले हुए थे, शायद नहा के मतलब बैठे थे, मुझे ऐसा लगता है देखने में। तो मैंने अपने पापा को पूछा क्या हुआ? कहते यार मैं तो इसको यहाँ साथ में दरबार था ना, मैंने आपको बताया, वहाँ इसको मैं माथा टेकने के लिए लेके गया। तो अब वहाँ से आने के बाद ये ऐसे ही बैठ गई। तो मैंने बोला कि फिर, तो मेरे फादर ने मुझे बताया कि जब वो वहाँ से माथा टेक के आए ना, तो जैसे घर पे आके बैठे, तो मेरी माता ने मेरे पिताजी को बोला, हाँ भाई क्या चाहता है फिर? तो मेरे पिताजी ने सोचा कि ऐसे इन्होंने कभी बोला नहीं है, ऐसे ही बोल दिया। उन्होंने बोला कि जैसे मेरी मम्मी का नाम राज रानी है, उन्होंने बोला कि हाँ रानी, जैसे पापा बोलते थे। तो उन्होंने कहा मैं रानी नहीं हूँ। तो मेरे पापा बड़े हैरानी से देखने लगे कि ये कौन है। उन्होंने बोला मैं रानी नहीं हूँ जो तू समझ रहा है, मैं तो कोई और हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप कौन? अच्छा, जैसे अभी हम गुरु पीढ़ी में मुरीदी थी हमारी, तो हमारे यहाँ सिलसिला था भी अपने गुरुओं को शाह साहब सरकार कहने का। तो ऐसे ही मेरे पिताजी को लगा कि ऐसे कोई शायद कोई किसी हमारे गुरु हैं उनके कोई उस सिलसिले से कोई जैसे हाज़िरी हो जाती है कई लोगों में, आपने देखा होगा, ऐसे लोगों के ऊपर खेल आती है, लोग सवारी जिसको कह देते हैं, ऐसी कोई इनके ऊपर जो है कुछ ऐसा हो गया। तो मेरे फादर ने उनको बोला कि मैं समझा नहीं। कह रहे कोई बात नहीं, तेरे से बात कोई नहीं करनी, तेरे लड़के को बुलाया वो आ रहा है। बस इतने में तो हम आ ही गए थे घर में। मैंने आपको बताया कि मैं एंटर कर चुका था घर में। जब मैंने देखा तो मेरे को उनको देखते ही ना मतलब मुझे रोना आ गया। मुझे लगा कि मेरा अंदर सब कुछ भीग रहा है, मेरी आंखों में से भी आंसू आ गए, मुझे अंदर से भी फील हुआ कि कुछ भीग रहा है अंदर। शायद मैं ऐसा किसी को मिल लिया था जिसको शायद मेरी मिलने की मेरी आत्मा की भी इच्छा थी, मेरी खुद की नहीं, मेरी आत्मा की इच्छा थी। तो मैं उन्हें देख के स्तब्ध रह गया। उन्होंने मुझे देखा नज़र भर के, फिर उन्होंने मुझे बोला बैठ जा। मैं बैठ गया। वो ऊपर बेड पे बैठे थे। तो मतलब मेरी मदर के अंदर ही जो भी शख्सियत थी, वो जो भी हस्ती थी, वो बैठे रहे, बोलते रहे। फिर उन्होंने मुझे बोला क्या चाहता है? नहीं, उन्होंने मुझे पहले ये नहीं बोला। पहले उन्होंने मुझे बोला कि तू घोड़े पे चढ़ के सलाम करता है, नीचे उतर के सलाम का अदब नहीं है तुझे। मैंने सोचा यार एक घोड़े पे चढ़ के सलाम, ओ। फिर जैसे ही उन्होंने मुझे बात कही ना, मैं समझ गया कि जब हमारे घर से आप निकलते हैं, एक प्लॉट छोड़ के वो दरबार आता है, तो हम जैसे कभी मंदिर के आगे से निकलते हैं मस्जिद के, तो स्कूटर मोटरसाइकिल पे ऐसे सिर झुका लेते हैं दूर से परमात्मा को। तो उनके कहने का मतलब था कि तू अपने जिस भी गाड़ी वाहन पे निकलते हो, तो बुज़ुर्गों को जो अदब करने का एहतराम है कि रुक के उन्हें जो अगर आपने राम राम किसी को करनी है, नमस्कार करनी है, तो आप तरीक़त से उनको नमस्कार करिए। ये भी एक बात वहाँ सिलसिले से सीखने के लिए मिली जो आज तक मैंने कायम दायम रखी है कि बुज़ुर्गों की अजमत करनी है तो दिल से करो। तो उन्होंने कहा कि तू घोड़े से नीचे नहीं उतरता। मुझे लगा हाँ ये वही है जिसे मैं जानता हूँ। बस जैसे उन्हें मैं समझ गया कि मैंने कहा सरकार आप, तो बस फिर मैंने उनके ना पैर पकड़ लिए, जैसे मेरी माँ बैठे थे वही थे, तो मैंने उनके पैर पकड़ लिए। मैं बहुत रोया। तो उन्होंने मुझे आधे पौने घंटे तक वो कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा जा तेरे ऊपर हमारी हमेशा कृपा रहेगी,
और तू जो चाहता है तुझे सब मिलेगा, अल्लाह का करम तुझ पे होगा, मगर ये नहीं बचेगी जिस पे हमारी हाज़िरी है। तो कहते ये तो मेरे को आना नहीं था तुम्हारे घर, जो तुम्हारे पीर है ना, मतलब जो हमारे सरकार, जिनके हम गुरु, हमारे जो गुरु थे सरकार वारिस पाक आलम पना आलम नवाज, वो सिलसिला सारा सूफियात का 4 पीर 14 ख़ानदान, ये 12 इमामों की जो है ये सारी ब्लड लाइन है। तो आपस में सैयदज़ादे जो हैं इनका ब्लड लाइन मैच करता है। तो क्या तुम्हारे गुरुओं ने हमसे सिफारिश की कि तुम्हारे पड़ोस में जो है हमारे मुरीद हैं, तो आपकी पनाह में, तो आप उनके ऊपर करम कीजिए, तो मैं इसलिए आज इसके ऊपर मेरी हाज़िरी है। तो ये बात जब सुनी तो हम ये सोच के हैरान हो गए कि हम लोग, कुछ लोग सोचते हैं कि सब जो ये सिलसिला दुनिया में चल रहा है सब सुनी सुनाई बातें हैं, मगर आज भी उन पाक रूहों की मुलाकातें हैं, वो उनका आपस में राब्तादारी है, वो नूर की बात है। जैसे शक्तियों का आपस में मिलना जुलना है, वैसी वहाँ थी बात। वो जो बात मुझे कन्वे हुई, तो उनकी जो कृपा हुई, उन्होंने फिर मुझे बताया कि ये नहीं बचेगी। मैंने कहा, जब उन्होंने मुझे ये बात बोली तो मैं पौने घंटे के लिए चुप रहा, बोल नहीं पाया कुछ। फिर कहते हैं गुरु ने आपको बुद्धि देता है, गुरु आपको चेतना है, गुरु असल में जो है आपकी चेतना है। जब आपको इनर कंसाइंस जो आपका अंतर मन है, जब वो चेतन हो जाए तो वो गुरु की दी हुई चेतना ही होती है। नहीं तो हम में से 100 में से 90% लोग जो हैं उनका चेतना है ही नहीं, तभी तो हम दूसरी तरफ माइल हो गए। तो गुरु की चेतना ने मुझे एक ऐसी चेतना दी कि मेरे मुंह से एक शब्द निकला कि सरकार, अगर एक बगीचा हरा भरा है ना, खिले हुए फूल हैं उसमें, उसका माली मर जाए तो बगीचा आज भी उजड़ा है, कल भी उजड़ गया। तो ये बात मेरे जितनी उम्र में बच्चे के लिए तो बोलना शायद नामुमकिन की बात है, सोचना कि गुरु की कृपा थी कि ये निकली बात कि किसी से मांगने का सलीका। तो वो बात निकली, तो उन्होंने मुझे फिर पौने घंटे बाद जवाब दिया कि जा, अब जो खुदा ने इसकी लिख दी है उसने तो कोई मोड़ नहीं सकता, बाकी कोई बढ़ा नहीं पाएगा। और ये सच है कि जो उस मालिक ने आपकी जितना श्वास आपको दिए हैं उतने तो आपने भोगने हैं। तो वो माँ की जो तबीयत हमारी ख़राब रही, उसमें अब कुछ हमारे नाम नहीं ले पक सकता मैं, तो उन्होंने हमारे को सब रोशन किया कि हमारे उन लोगों ने ये सब सिलसिले में ये सब काम कहीं से कराया, मेरी मदर को कुछ दिया, और ये सब ऑकल्ट साइंस तंत्र जो था उन्होंने कोई किया। और चलो आज उन बुज़ुर्गों की कृपा है कि आज जो उन्होंने हमें उस दिन कहा था, उस दिन से लेके आज ये सफ़र हो गया। मगर जो मेरी माँ की कंडीशन तब थी, तब से लेके आज तक ऐसी कृपा उनकी रही कि वो आज बिल्कुल स्वस्थ है। बहुत बढ़िया। और ये मेरी ज़िंदगी का एक मोड़ था, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने मेरी संतों के साथ प्रीत को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और गूढ़ा कर दिया उसे। और गूढ़ा कर दिया। वो आपके अंदर क्या चीज़ आती है जिससे आपको पता लगता है? देखिए, ऐसा कोई चीज़ नहीं आती। अब पिछले कुछ, जैसे कहते हैं ना कि चीज़ें बदलती हैं, हर चीज़ में तब्दीली आती है। अब पहले जो वो एक जैसे एक सवारी जिसे कह लो आप, या मस्ती कह लो, जो अलग अलग लोगों ने अपना अपना मत दिया है उस बारे में, परवेश कह लो, मुसलमानों में हाज़िरी कह लो, या कुछ भी, तो वो चीज़ पहले मेरे शरीर के ऊपर उसका प्रभाव हुआ करता था। हम लोगों से बात किया करते थे, उनके बारे में जो बोलते थे सत्य बातें हुआ करती थी। अब जो है वो ऐसा कुछ नहीं होता है। अब सिर्फ जैसे कोई हमारे सामने आता है तो हम उसकी झलक, उसको देखकर जो हमारी सिद्धि है, या जो भी हमारा शब्द है, जो भी हमारे गुरु की कृपा है, उससे जो प्रेरणा मिलती है, जो उसके बारे में हमें एक इनर आवाज़ आती है, वो हम उसे बताते हैं। और वो बात 100 नहीं 101% सत्य होती है। जो भी हमें वहाँ से आदेश मिलता है उनके बारे में, जो उनके घर में जो भी चल रहा है या जो उनके जीवन में चल रहा है, ये एक, मैं इसे कुदरती एक आवाज़ कहूँगा, इलाही आवाज़ कहूँगा इसको, गैब जिसे कहते हैं कि गैब की आवाज़। जैसे आकाशवाणी होती है ना, तो आकाशवाणी होती है, अभी भी होती है वो, मगर उसी पे होती है जो उससे जुड़ना चाह रहा है, जो जुड़ता है उस तरफ चलता है, उसी के ऊपर कृपा, या अपने जो है राज खुदा के ख़ास बंदों पे, अपने ख़ास बंदों पे राज खोलता है। तो वो वैसी ही बात है। तो ऐसे अब स्पिरिचुअल हीलिंग हम इसे कहेंगे कि चल रही है, और उसकी कृपा है, परमात्मा की, सरकार की, हमारे पीर मुर्शिद की कृपा है कि जो सिलसिला है ये अभी तक अच्छा है और जहाँ से लोगों को फैज़ हो रहा है। कभी ऐसा कोई वाक़या हुआ कि जिसमें आपको
मतलब कोई ऐसे जिन्नात वगैरह का सामना हुआ या किसी भूत प्रेत का सामना हुआ? एक बार एक वाक़या है, अभी है तो अभी कुछ समय पहले, वैसे मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे जो लोग, जैसे कईयों के ऊपर जिन्नात की कसर है, कईयों को कोई प्रेत की कसर है, कोई किसी को चुड़ैल की कसर है, तो वो सब बहुत सारे लोग चलो ठीक किए हैं परमात्मा ने, हमने तो जो भी गुरु की विद्या से किया। मगर एक अभी रिसेंट एक केस हुआ है कि एक मेरे पास लेडी आई, हस्बैंड वाइफ आए, और वो लेडी करीबन 17 साल से परेशान थी। परेशान क्या थी, उसका जो केस था वो बड़ा टिपिकल था, टिपिकल इन द सेंस के उसने मुझे बताया कि जैसे वो सोती थी, उसके हस्बैंड ने मुझे बताया कि 8 साल तो मुझे हो गए, मतलब वो हस्बैंड वाइफ जैसे एक बेड पे सोते हैं, वो सो नहीं सकते थे। वो लेडी सोती थी तो रात को उसके अंदर कोई ऐसी एंटिटी मतलब उसके अंदर प्रवेश करती थी जो अपने घर वाले से झगड़ती थी, उसे मारने पीटने लग जाती थी, मतलब उसे कहती थी तू नीचे बेड से उतर जा, इसके साथ मैंने सोना है। अच्छा। ऐसी उस लेडी के साथ होता था। तो प्रॉपर जैसे मतलब एक आप समझ लो कि एक इंटेंस जैसे रिलेशनशिप में एक औरत और मर्द रहते हैं, वैसे प्रकार का उसके साथ जो है मतलब वो जो चीज़ थी एंटिटी, उसके इंटरकोर्स उसके साथ जो है संभोग होता था प्रॉपर, जैसे कि एक मतलब कुदरती सिलसिला होता है, भी एक आदमी औरत संभोग रत होते हैं, और प्रॉपर जो भी फिनोमेना बॉडी के ऊपर गुजरता है वो प्रॉपर उसकी बॉडी के साथ रहता था। मतलब वो लेडी इतनी परेशान थी कि मतलब वो अपनी ज़िंदगी सिर्फ एक काट रही थी सांसें। और उसने मुझे कहा कि वीर जी, मैं अपना बाप समझ के, अपना भाई समझ के आपको ये बात बता रही हूँ कि मैं ज़िंदगी में कोई ऐसा दिन नहीं हुआ जिस दिन इस चीज़ ने मुझे इस तरीके से परेशान ना करा। और साफ मतलब उसका जैसे वो उसके ऊपर हाजिर हो जाता था तो उसके घर वाले जैसे कहीं लेके जाते थे उसे, कोई भी मतलब इलाज कराने के लिए जैसे जाते हैं इंसान परेशान होता है, तो उसने वहाँ पर जाके भी मतलब किसी आदमी से वो ना काबू आया नहीं, या वो लोग उसको समझ नहीं पाए। मैं समझता हूँ कि 17 साल एक बहुत बड़ा टेन्योर होता है। 17 साल में क्या कोई ऐसा भी आदमी उसे नहीं मिला कि जो उस चीज़ को समझ सके या उस बाधा का उसे निदान दे सके। वो बेटी जो थी वो रोने लगी तो मैंने उसको, अभी इतने में क्या होता है, उसके ऊपर उस हाज़िरी हो गई, उसकी जो नेगेटिव चीज़ के इम्पैक्ट में वो थी उसके ऊपर हाज़िरी होगी तो उसने उसके कपड़े जो थे, मतलब उस लेडी ने सूट पहना था, वो उसके कपड़े यहाँ से टर्न ऑफ करने, उसने मुझे कहा कि मैं 2 मिनट में इसके कपड़े फाड़ दूंगा। और वो एक पहला इंस्टांस मेरी ज़िंदगी में किसी नेगेटिव एंटिटी से इंटरेक्शन के दौरान हुआ था कि जिसने मतलब मुझे एक बार नर्वस कर दिया कि यार अगर इसने इसके साथ ऐसा कुछ कर दिया तो मतलब लोग दरबार में 50-100 लोग मौजूद हैं, और थोड़ा गद्दी के ऊपर फिर बात आती है कि शैतानियत जो है हावी मतलब हो रही थी। तो मगर मेरा अकीदा, मेरा विश्वास अपने मालिक के साथ ऐसा है जैसे कि बस प्यास और जल, ऐसा ही है। और मैंने सिर्फ आंखें बंद करके ना अपने गुरुजी को, अपने इष्ट को, अपने सरकार को एक अरदास, एक विनम्र प्रार्थना की, क्या तेरे नाम से भी कोई बड़ा नाम है इस दुनिया में। बस उसके बाद जो मुझे प्रेरणा मिली वो क्रिया हमने करी, और आज वो बच्ची जो है बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल तंदुरुस्त है, खुश है। अभी वो उन्हें दिखता? अब वो उन्हें बिल्कुल नहीं दिखता। जब वो आनी शुरू हुई, जब हमने उसकी क्रिया करनी शुरू करी, तो वो उसके शरीर के पास आना बंद हो गया था, दूर से उसे दिखता था। अच्छा। उसे कहता था तू जहाँ जाती है वहाँ जाना छोड़ दे। जैसे वो हमारे पास आती थी तो उसे कहता था कि हमारे पास आना छोड़ दे, मगर वो चलो उसका विश्वास था या उसकी फरियाद खुदा ने, परमात्मा ने मंजूर की थी, तो उसके कष्ट का निवारण होना था, तो उसको फिर चलता रहा उसका रूटीन, और वो बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है। और ये मैं मानता हूँ कि परमेश्वर की कृपा है, परमात्मा की, सदगुरुदेव की कृपा है कि बुराई हमेशा बुराई रही है और सच्चाई हमेशा सच्चाई रही है। क्योंकि हमेशा से लड़ाई ना तो हिंदू की मुसलमान से रही, ना मुसलमान की हिंदू से रही, लड़ाई सच्चाई और बुराई की थी। राम और रावण का युद्ध था, वो दोनों हिंदू ही थे। राम और रावण को हिंदू मुसलमान तो नहीं थे जो इनका इतना घमासान युद्ध हुआ, परिवार के परिवार तबाह हो गए, और वो भी तो हिंदू थे, मगर लड़ाई क्या थी, सच्चाई और बुराई की। महाभारत भी वही चीज़, महाभारत भी वही थी। अब करबला की जंग हुई, मुसलमानों के सिलसिले में करबला की जंग हुई, जिसमें मौला अली साहब जो थे
वो जो दर्रा खैबर, जंग खैबर जो उन्होंने लड़ी, यजीद से लड़ी, वो लड़ाई क्या थी? वो सच्चाई की, हक की और बेईमानी की, बस इस चीज़ की लड़ाई थी। यजीद जो था वो बुरी आदतों में मुब्तला था, वो बुरी चीज़ें, बुरे संस्कार थे उसके। और जो अली साहब थे वो दीन के रास्ते पे चलने वाले थे, धर्म के रास्ते पे चलने वाले थे, जैसे हमारे श्री कृष्ण भगवान थे और कौरव थे। अब वो दोनों हिंदू थे। लड़ाई तो सच और झूठ की थी कि जिनका अधिकार था उनको अधिकार मिलना चाहिए था। तो अधिकार की लड़ाई थी, सत्य की लड़ाई थी, और हमेशा से लड़ाई सच और झूठ की रही है। ना किसी धर्म की लड़ाई है, ना किसी मज़हब की लड़ाई है, ना किसी कास्ट क्रीड, किसी चीज़ की लड़ाई नहीं है। सिर्फ लड़ाई अच्छाई और बुराई की है, और अच्छाई हमेशा विजयी हुई है। परेशान जरूर हो सकती है, स्ट्रगल रह हो सकता है, मगर अच्छाई हमेशा विजयी हुई है और विजयी रही। गुरुजी, सिद्धियों की बात करते हैं। आपने सिद्धियां प्राप्त की है? देखिए, मैंने आपको बताया कि मैं बहुत सारी साधनाएं प्राप्त हुई गुरु के सानिध्य से, और भी ज्ञानी जनों से मिलने से उनकी कृपा भी रही, ज्ञान बहुत मिला। साधनाएं करी हैं, हम लोग साधनाएं करते हैं। जब कोई सिद्धि काल आता है, ग्रहण काल आता है, कोई पर्व काल आता है, तो कुछ ऐसे योग हैं, जैसे अमृत सिद्धि योग है, गुरु पुष्य योग हैं, कुछ ऐसे ज्योतिष मत के अनुसार कुछ ऐसे योग हैं जिसमें सिद्धि जो हमारी जल्दी फलीभूत हो जाती है। तो ऐसी साधनाएं करी हैं हमने। एक साधना है परि साधना जी। आपने कभी ट्राई किया परि साधना? सबसे पहले ट्राई परि साधना किया था। ठीक है। एक परि साधना की, शाहतूर परि साधना, उस परि का नाम है शाहतूर परि। बड़ा इनिशियल स्टेज था, बहुत यंग एज, मतलब आप लगाइए कि मैं उस समय आई पास माई 12th एंड मैं सेकेंड ईयर में रहूँगा, BA सेकेंड ईयर। तो मैं पढ़ रहा था, तो मुझे साधना करने का, मैंने आपको बताया ना कि ऑकल्ट की तरफ मेरा बहुत ज़्यादा रुझान रहा है जी। तो मुझे जैसे अब लोगों को हाज़िरी आती है तो मुझे उनको देख के कुछ फील नहीं होता, नथिंग, आई एम नॉट वरीड अबाउट कि कुछ डर लगेगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं, नथिंग। तो मैंने वो परि साधना शुरू करी। शुरू उसमें जैसे कुछ विधान रहता है कि आपको इस कपड़े को पहन के, जैसे भी अभी वो एक इस्लामिक साधना है, मुसलमानी साधना है, शाहतूर परि जो है, नाम से ही आपको पता लग गया। तो उसकी साधना शुरू करी, उसमें विधान रहता था, जैसे अभी चांद, जैसे अमावस्या के बाद जो पहला फ्राइडे आता है, उससे जुमे से उसको शुरू करना होता है चांद में। तो जैसे एक मुसलमान तहमद पहनते हैं, धोती टाइप, और एक सफ़ेद कुर्ता या आपको टोपी लगा के या इतर खुशबू लगा के, एक मुसल्ला जिस आसन हम बोल सकते हैं, उस पर बैठ के आपको वेस्ट की तरफ फेसिंग करके, और रात को 11 बजे उसको साधना को मतलब शुरू करना होता है। एक तस्बीह और उसके जैसे उसके लिए कुछ भी स्वीट्स वगैरह, फूल, इतर खुशबू सब ये रख के, और आपको जो मंत्र है वो मंत्र जाप करना होता है। तो वो सिलसिला मैंने शुरू किया, वो मुझे साधना का था, वो सिर्फ 7 दिन की साधना थी। एक शॉर्ट साधना से मैंने शुरू करने के लिए मेरा मन था कि एक छोटी इनिशियल स्टेज से शुरू की जाए। तो मैंने उसको करा शुरू, तो 3 दिन के बाद मुझे हलचल महसूस होनी, हलचल इन द सेंस के हवा ऐसे फील होती थी जैसे वाइब्रेटेड है, हवा के अंदर कुछ है। फिर वो चौथा दिन आया। जब 5वां दिन आया ना, उस दिन एक बहुत ज़बरदस्त, मतलब मेरा इंसिडेंट है जो मैं ज़िंदगी में रिमार्केबल जिसको कहूँगा। जब 5वां इंसिडेंट आया तो वो जो माला जपनी होती थी, वो 5 माला जपनी होती थी हर रोज़ एक ही टाइम पे नियत से। तो जब मैं वो दूसरी तस्बीह, मतलब उसे तस्बीह बोलते हैं मुस्लिम धर्म में, तो तस्बीह वो माला जो था मैं फेर रहा था। तो जो तीसरी जब मैं माला शुरू करी तो मेरे शरीर को एकदम से ठंडक महसूस होने लगी, जबकि वो गर्मियों का समय था, गर्मियों का टाइम था, मगर मेरी बॉडी जो थी ना, मुझे ठंड लगनी महसूस हो गई। अपनी बॉडी में ठंड लगनी महसूस हुई, तो जैसे मैं नमाज़ पढ़ने के पोस्चर में बैठा था तो मेरी बॉडी नीचे से फ्रीज़ होती चली गई। जैसे पहले मुझे फील हुआ जैसे एनेस्थीसिया लगाते हैं तो बंदे की बॉडी में एक ठंडक आती है, वो सॉर्ट ऑफ एनेस्थीसिया ही था। तो वो जैसे मेरी बॉडी के अंदर ठंडा होने लगा, और मेरे जब तक वो जैसे ठंडक मेरी चेस्ट तक आई, मेरे हाथों में आ गई, अब मेरे से इतनी मेरी बॉडी के ऊपर वेट आ गया और ठंडक होगी कि मैं जो वो रोज़री थी, जो वो माला थी, मैं उसका जो मोती था, उस जाप को मतलब आगे बढ़ा नहीं पाया। मेरे होंठ भी स्तब्ध हो गए। मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे आई वॉज इन अ
मुझे फ्रेम करके स्टैटिक कर दिया, मेरा होंठ भी नहीं हिल सकता। और उसके बाद मतलब मैं आधी नींद आधी बेहोशी की अवस्था में मतलब मैंने फ़ील किया। और सामने फिर मैं क्या देख रहा हूँ कि एक तकरीबन आप लगाइए कि 6 सवा 6 फुट उसकी हाइट रही होगी, 6 फुट के करीब। मतलब वो ऐसे लहराती जाती थी जैसे कोई वाइट साड़ी आप आसमान में बादल के बीच में लहरा दें, ऐसी वो कपड़ा था, उसका वस्त्र था, वो बहुत लंबी थी और जैसे उड़ती जा रही थी वो आसमान में गई। और वो कितनी उसको मतलब उसके बालों इतने बहुत बड़े, इतना लंबा उसका सिर के पीछे फूलों का गजरा था, सफ़ेद लिबास था उसका बिल्कुल। और मतलब उस ऐसा वस्त्र था जिससे ट्रांसपेरेंसी मतलब मुझे वो दिखती थी। और वो मतलब नीचे मुझे उसके पैरों वाली जो चीज़ है वो प्रॉपर नहीं याद, मतलब मगर जो उसका ऐसे बॉडी कट था ना, मतलब वेस्ट से लेके नीचे तक आती थी जैसे, तो वो सॉर्ट ऑफ वैसी थी। और उसको देख के मैं स्तब्ध रह गया, मतलब मैं उसको देखता, ना तो मैं हिल पाया ना मैं वो आगे माला कर पाया। और जैसे जैसे मैंने उसे देखा ना, मतलब जैसे वो एक ऐसी खुशबू आई जैसे वो जो कपड़ा है ना वो मेरे मुंह के ऊपर लहरा के चली गई। और जैसे ही वो कपड़ा मेरे ऊपर मतलब मेरे चेहरे के ऊपर से लहराया, तो आप सोचिएगा मतलब मेरा जो बॉडी का जो मतलब एक, मैं आपको क्या कहूँ, जो मेरी बॉडी एक स्टेज में, साधना की स्टेज से एक ऐसी स्टेज में आ गई कि बंदा पूर्ण रूप से जिस तरह कामुकता के एंड पे पहुंच जाता है ना कि आई एम एट दी वर्ज ऑफ इंटेंसिटी, या जिस तरह इंसान एक इंटरकोर्स के दौरान आप महसूस करते हैं, मुझे इतना ज़्यादा मेरे अंदर मतलब उसने मुझे फील उस तरीके की होगी कि मुझे लगा कि आई वॉज गॉन। मतलब उस चीज़ को मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ शब्दों में, मगर ऐसी मुझे उसने स्टेज में कहा। और मैं उसको देख, इतना मतलब मैंने आज तक खूबसूरत इतना हुस्न कभी देखा ही नहीं, वो मतलब निराला था। और उसके बाद मैं वो नहीं कर पाया। उसके बाद मुझे क्या हुआ मुझे नहीं पता। उसके बाद मैं जब उठा, मुझे डेढ़ घंटे बाद होश जब आता है, तो मैं देखा मैं तो लेटा पड़ा था और मेरी हाथ में वो माला थी। मतलब वो साधना जो थी, उस चीज़ ने मुझ में आके बीच में मतलब ऐसे उसने मुझे इम्पैक्ट किया कि वो साधना जो थी मेरी वो भंग हो गई। जैसे मान लो अभी इंटरनेट का दौर चल रहा है जी, लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं और वो सारा आ जाता है प्रोसेस क्या है। आप तो चलो इस लाइन में चल रहे हो और काफ़ी छोटी एज से चल रहे हो। एक आम इंसान लाइक मी, अगर मैं वो चीज़ करने की कोशिश करता हूँ, उस साधना में जाता हूँ, तो ये डेंजरस हो सकती है? वो डेंजरस नहीं, वो विनाशकारी महाप्रलयकारी हो सकती है। उसका कारण ये है कि जो कुछ भी किताब में लिखा है वो सिर्फ लिखने वाले ने लिख दिया है, उसके प्रॉस कॉन्स वहाँ पर कभी भी मेंशन नहीं होते। उससे पहले आपको क्या तैयारी करनी है, आपको वर्ल्ड कप खेलने के लिए अलग तरीके से प्रैक्टिस करनी होती है और आपको डिस्ट्रिक्ट खेलने के लिए एक अलग तरीके से प्रैक्टिस करनी होती है। तो ये भी उसी तरीके की बात है कि अगर आपको इतनी बड़ी बड़ी सुपर नेचुरल पावर्स के साथ रूबरू होना है, इंटरेक्ट करना है, तो आपके अंदर भी उसी तरीके की क्वालिटीज़, उसी तरीके की एबिलिटी होनी चाहिए। और वो एबिलिटी कैसे आती है? आपकी ऊर्जा, आपकी ऑरा कितनी मजबूत है, डिपेंड करता है आपकी ऑरा पर। ऑरा मजबूत कैसे होती है? जब आप साधनाएं करते हैं, गुरु के शब्द का जाप करते हैं और भी मंत्रों की साधनाएं करते हैं, जिससे कि आपकी ऑरा मजबूत होती है। अब जैसे गायत्री की जो साधना है, उस साधना को करने से जितना भी आपके साथ किसी ने तंत्र किया हो, मंत्र किया हो, काला इलम, नीला इलम, जो भी, गायत्री के अंदर इतनी पावर है कि सभी उपद्रवों का वो नाश कर देती है। इसलिए गायत्री को वेदों की माता भी कहा गया। गायत्री को इतना बड़ा हमारे हिंदू धर्म में इतना ज़्यादा जो रुतबा प्राप्त है वो इसी वजह से है। ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं कि जिन चीज़ों का तैयारी आपको बहुत ज़रूरी है, मतलब, और तैयारी के बाद आपके पास एक स्पिरिचुअल गाइड यानी कि आपका गुरु, उस्ताद। अब आप दिल्ली नहीं गए, आपको क्या पता है दिल्ली जाने में गाड़ी में कितना पेट्रोल लगेगा। ऐसे ही जो लोग जिन्होंने खुद साधना करी नहीं और वो आपको साधना करा रहे हैं, तो वो एक तरीके से विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि वो जो बॉडी, जो वो चीज़ें हैं जब वो हाजिर होती हैं, जब वो उनका आपके सामने प्राकट्य होता है, तो कुछ साधना ऐसी हैं जिसमें अब जैसे जिन्नात साधना है,
जिन्नात साधना लोग करते हैं, जिन्नात को अगर रूबेरू आदमी देख लेता तो उसका पित्ता फट जाता है, उसका स्प्लीन है उसका फट जाता है, इतना ज़्यादा खून का जो दौरा है वो तेज हो जाता है, उस चीज़ का ऐसा इम्पैक्ट उसको देखने से उसकी बॉडी के ऊपर पड़ता है, उसका ब्रेन, उसकी पंपिंग इतनी बढ़ जाती है, उसका पित्ता भी फट सकता है। तो ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ जब कोई सिद्धि करते हैं या कोई भी शक्ति प्रकट होती है, वो आपके साथ वादा करती है, आपका उसके साथ कॉल करार होता है कि आप उसे क्या भोग देंगे, वो आपसे कोई ऐसा भोग मांगती है जो आप नहीं भी अवेलेबल, अगर आपने बोल दिया हाँ मैं दे दूंगा और आप उसको कल को अवेलेबिलिटी नहीं करा पाते, तो उस सूरत में आपको नुकसान, आपकी फैमिली को नुकसान वो कर सकती हैं और कर सकती हैं। और किताबी जो ज्ञान है मैं उसको सार्थक नहीं मानता हूँ। सारी चीज़ें किताबों से ही हम लोगों ने पढ़ी हैं, वेदों से मंत्र बने हैं, दुर्गा सप्तशती है, इतना बड़ा महाग्रंथ है, नवार्ण मंत्र की साधनाएं लोग करते हैं, और भी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र हैं, माता बगलामुखी बगला महाविद्या है, महाविद्याएं लोग सिद्ध करते हैं, और भी जिस तरीके की जैसे वामपंथी साधक हैं वो कौलाचार की तरफ चलते हैं, तंत्र साधनाएं करते हैं, भैरवी साधनाएं करते हैं, अघोर साधनाएं करते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा अभी बहुत ज़्यादा मीडिया में ने भी इसको उछाला जा रहा है और पॉडकास्ट मैंने बहुत और भी देखे हैं कि जिस तरीके की जैसे लोग पिशाच साधनाएं, कर्ण पिशाचनी और ये सब चीज़ों के प्रति जो लोगों का रुझान बढ़ रहा है, वो जानना चाहते हैं, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा दुनिया उत्सुक है जानने के लिए, और तब इन साधनाओं का जो है लोगों का रुझान इस तरफ आ रहा है, ऑकल्ट की तरफ दुनिया, अध्यात्म के साथ साथ ऑकल्ट की तरफ भी दुनिया जो है मुड़ रही है, वो अब दोबारा अपनी जो साधनाएं थी उनकी तरफ आ रही है। और इस मामले में मैं मानता हूँ कि अब जैसे आप देखिए इस समय हमारे महाराज जी हैं जो पूजनीय बागेश्वर धाम वाले संत हैं, अभी देखिए उनका सबसे बड़ा इस समय पूरे भारतवर्ष में उनके बहुत भक्तजन, उनके फॉलोअर्स हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके भक्तजन हैं, उनसे प्यार करने वाले। कारण क्या है? जो भी उनके पास शक्ति, बालाजी की कृपा है, जो इष्ट सिद्धि है, उसकी कृपा से अगर मैंने आपको आपका बीता हुआ कल, आज, परसों कुछ बातें बता दी ऐसी जो शायद आप ही को पता है, तो आपकी उत्सुकता बढ़ जाती है। और यही कारण है, जैसे मैंने बताया कि अब हमारे बच्चे, हमारे जो यंग जनरेशन है वो दोबारा से उसी तरफ जाना चाह रही है, क्योंकि अब उनको ये पता चल गया है कि हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, सिर्फ हमारी डेडिकेशन की कमी है। तो डेडिकेशन से ही आपको साधनाओं में सफलता प्राप्त होती है। और इष्ट सिद्धि ज़रूरी है आदमी के लिए। जिस इष्ट की वो पूजा करता है, साधना करता है, उसके अंदर असीम विश्वास, श्रद्धा ही उसकी साधना को सफलता देती है। अगर आप अब आपका अब सपोज़ कीजिए कि आप एक देवी के उपासक हैं और आप हनुमान जी की साधना करना चाहते हैं, तो वो चीज़ आपको जल्दी प्राप्त हो जाएगी। कारण क्योंकि आपका पहले ऐसी एक सुपरनैचुरल, एक दैविक शक्ति से आपका पहले से सामीप्य है। तो कैटेगरी आपकी जो एक ऑरा है वो बढ़ी हुई है पहले से, आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। फिर जब आपको गुरु की कृपा का प्रसाद प्राप्त होएगा, गुरु का सानिध्य में आप उसको करेंगे, तो आपको आपकी सफलता की जो गारंटी है वो और बढ़ जाती है। तो मेरा मानना ये है कि पढ़ी पढ़ाई बातों से ज़्यादा गुरु के मुख अरविंद से जो भी आपको सिद्धि, साधना, शब्द की प्राप्ति होती है, उसी में असीम विश्वास रख के आप उसको फॉलोअप रखें तो ज़रूर सफलता मिलती है। थोड़ा सा माँ काली के बारे में बताएंगे, आपने उनकी भी सिद्धि की भी है। देखिए मैं माँ काली का बहुत दिल से, मेरा उनको मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं जैसे वो पूरी जगत जननी आदिशक्ति हैं, परअम्बा हैं, मगर बहुत सारी महाविद्याएं, 10 महाविद्याओं का बखान हमारे हिंदू ग्रंथों में भी आया है और भी जितने भी तंत्र की किताबें हैं, मगर महाकाली से जो है मेरा बहुत दिल से असीम स्नेह है। और वो असीम स्नेह होने का कारण जो है वो एक बहुत बड़ी ऊर्जा की प्रतीक है, बहुत बड़ी महा जिसे हम कह सकते हैं कि ऐसी ऊर्जा की वो प्रतीक है कि शायद वो इस सृष्टि की सबसे बड़ी ऊर्जा है। उन्हीं से इस सृष्टि का सृजन हुआ है और वहीं ये ख़त्म हो जाता है। इंसान की जो यात्रा है वो शक्ति के प्रादुर्भाव से ही शुरू होती है और वहीं ख़त्म होती है। क्योंकि आप भगवती के जो 34 नामों की माला है उसमें और भी भगवती के जो जैसे शतनाम है भगवती के, और भी जो नाम माला हम पढ़ने में हमारे को आती है, उसमें भगवती के बहुत नाम है, जिस तरह सती, साध्वी, भवप्रीता, भवानी, भवमोचनी, मंगला, काली, जयंती, भद्रकाली, चिता, चिति,
तो ऐसे भगवती के बहुत नाम हैं। तो ऐसे ही जो भगवती है हर रूप में इसका समाहित है, इनकी शक्ति से ही मैं और आप भी जो बात कर रहे हैं ये सिर्फ उसी की कृपा है कि जो मैं और आप जो है वाणी, जिसे एंकारी सृष्टि रूपाय, ह्रिंकारी प्रतिपालिका, क्लिंकारी काम रूपिण्य बीज रूपे नमोस्तुते। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में भी एंकारी, एंग बीज माँ सरस्वती का बीज है, जो वाग देवी हैं, वाणी की देवी हैं। हम आप और जो है बात कर रहे हैं ये उसी की कृपा है। तो मेरा मानना ये है कि इस पृथ्वी का जो सृजन भी हुआ है वो भी एक अनहद नाद से हुआ है, जिसको हम अनहद नाद कहते हैं। उस अनहद नाद की अधिष्ठात्री भी यही एंकारी रूपी माता सरस्वती जी है। तो देवी का जो इम्पैक्ट है, और सबसे बड़ी बात कि साधनाओं में अगर कोई साधक, जो मैंने आज तक पूरे, जिसको कहते हैं कि प्रचंड साधक जो देखे मैंने वो महाकाली की देखे हैं, जो तत्क्षण जिसे आप कहते हैं ना कि आप अगर आपने सिर्फ सोचा है किसी बात के लिए, वो कार्य आपका पूरा। आप मेरे साथ तो इतने ज़्यादा वाक़यात इसके गुजरे हैं कि मैं उसका तो बखान ही नहीं कर पाऊँगा, कि जो जिन संतों के बारे में मैंने आपको बताया, जिनके बारे में मेरे को बताया जी, मेरी मुलाकात रही उनसे, और भी साधक मिले, मतलब इनके जो साधक मिलेंगे आपको बहुत उच्च कोटि के मिलेंगे, आपकी सोच से भी परे। जिस तरह भगवती का नाम है ना अम्बा, पराशक्ति, ये ऐसी भगवती है कि जो आपकी सोच से भी तेज, ऐसी ऊर्जा है। तो इनको तो हमारा शत शत नमन है, और बहुत इनकी कृपा हमारे ऊपर है कि हम आज जो भी जिस भी जगह पहुँचे इनके आशीर्वाद से पहुँचे। जैसे कई लोग कहते हैं कि मुझ में काली की वो आती है, चौंकी आती अच्छा। है, तो क्या पॉसिबल है कि उस उतनी शक्तियों को अपने ऊपर ले ले? आपके ऊपर देखिए, वो शक्ति आपके ऊपर आ जाए, आपके शरीर में आ जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकूँगा कि उनके जो गण हैं, उनकी जो आगे योगिनी है, जैसे एक बड़ा ऑफिसर है, उसको आपने इनविटेशन दिया है, अब वो उस इनविटेशन में, एक ऑफिसर के लिए 10 इनविटेशंस में जाना पॉसिबल नहीं होता, तो वो अपने OSDs को, अपने PAs को डिप्यूट करते हैं कि आप वहाँ जाइए। वो काम वही पावर से होता है, उसी कमिश्नर की पावर से वो काम होगा, मगर उसमें डिप्यूटेड कोई आदमी रहता है। ऐसे जो लोगों के शरीर में जो एक उखेल आती है, ये मैं उनके गणों की हाज़िरी, उनकी योगिनियों की हाज़िरी मानता हूँ कि उनका उसके ऊपर, उनकी बॉडी के ऊपर जो है कनेक्टिविटी का जो रहता है, ऊर्जा का उसके ऊपर स्थान प्राकट्य होता है, और उस ऊर्जा की कनेक्टिविटी से की वजह से जो है वो जो चीज़ है वो सुपर नेचुरल है। आपके बारे में सब कुछ बता देती हैं। कई लोगों के ऊपर जैसे हाज़िरियाँ होती हैं, आपके बारे में बताना, आपके घर में क्या है, ऐसा है, आपका घर वैसा है, आप ये करने आए हैं, आप वो, तो ये सब तभी बता पाता है आदमी अगर कहीं कनेक्टिविटी है तो इसका मतलब तो ये है कि कनेक्टिविटी तो रहती है, मगर आप सीधा कहते हैं कि इसके अंदर काली माता का प्रवेश हो गया, तो वो पॉसिबल नहीं है। जैसे जैसे आपका मतलब जर्नी चलती जा रही है, लोग आपके पास आते हैं अपने दुख दर्द लेके, तो कोई ऐसा किस्सा हुआ कि जिसके करके किसी की मतलब घर में कोई डेथ हुई हो और बाद में उसी वो प्रेत बन गया और उसने तंग किया हो? देखिए, आज तक अगर मैं जितनी भी मेरी इस लाइन में, तंत्र में या ऑकल्ट साइंस की जितनी भी मेरी जर्नी रही है ना, इसके अंदर अगर मैं आज के समय में जितने भी मेरे पास लोग आ रहे हैं या आते हैं, मिलने वाले हैं, उसके अंदर अगर मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी का इम्पैक्ट मैं अब नोटिस करता हूँ, ऐसे हमारे पास लेडीज़ आती है, उनको बच्चा होने में प्रॉब्लम है, कंसीव नहीं होता है कईयों को, उन्होंने IVF भी करा लिया, IUI करा लिया, और सारी मेडिकल टर्म्स में जितनी भी इनकी रहता है वो सब उन्होंने ट्रीटमेंट ले लिया, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बच्चा फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है, होता है तो मतलब मिसकैरेजेस हो जाते हैं, और कईयों के बिज़नेस जो है बिल्कुल डाउनफॉल आ जाता है, एकदम से पहले करोड़ों में थे, अब बिल्कुल सड़क पे आ गए, बैंकरप्ट हो गए, ऐसा वैसा रहता है। तो ऐसे लोग भी हमारे पास आए, और फिर हमने उनके बारे में जब एनालाइज़ किया, जो भी हमारा तरीका है एनालाइज़ उनको हम करते हैं, तो उसमें फिर मैंने देखा कि आजकल एक बहुत ज़्यादा जो पावरफुल चीज़ है, जिसको आप कहेंगे प्रेत। प्रेत कौन है? प्रेत और पितृ में दुनिया बहुत कंफ्यूज है, लोगों को प्रेत और पितृ के अंदर फ़र्क ही नहीं पता। अभी हमारे पास कुछ लोग आते हैं, हम उनसे पूछते हैं अपने पितरों के नाम से कुछ आप दान दक्षिणा देते हैं? वो कहते हैं हाँ जी। फिर हम उनसे पूछते हैं आपके घर में प्रेत भी पूजे जा रहे हैं? वो कहते हैं जी हमें तो पता नहीं।
अब वो जबकि उसका कर रहे हैं, मगर वो ना तो उसकी पावर से वाकिफ़ है, ना वो क्या चीज़ है उससे वाकिफ़ है। जैसे धारणाएं पीछे से चलती आ रही हैं, अधूरी धारणाएं, अधूरे काम, वैसे ही वो उस काम को कर रहे हैं। अब सपोज़ कीजिए मेरे पास एक रीसेंट एक केस आया। केस क्या आया, मेरा कलीग था, उसकी वाइफ को मिसकैरेजेस हो गए बहुत ज़्यादा, बच्चा होने में प्रॉब्लम होती थी। उस टाइम मैं ज्वाइन किया था अभी मैंने नौकरी में। तो उसने मुझे कहा कि मेरे घर में ऐसी सी प्रॉब्लम, वो हर रोज़ ही आधे दिन में छुट्टी लेके चले जाता था। मैंने उसको पूछा तू क्यों जाता है यार ऐसे? उसने कहा यार मेरे घर में प्रॉब्लम है, आज मुझे फलाने गुरुजी के पास जाना है, आज वो जाना है, वहाँ भगत जी के पास जाना है। मैंने कहा क्या करने जाना है? कभी वो शराब, कभी काली मुर्गी, कभी ये वो, कभी मतलब बहुत प्रकार का सामान लेकर के वहाँ जाता है। मैंने उसको बोला प्रॉब्लम क्या है? कहता मेरी मिसेज़ को ऐसी प्रॉब्लम है, मतलब मेरे को बच्चे होने में प्रॉब्लम है, शादी को 3-4 साल हो गए, डॉक्टरी जितनी भी मेडिकल डायग्नोसिस हैं उसके अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अभी उसकी वाइफ को क्या होता था, जैसे ही वो 15 दिन 20 दिन उस कंसीव हुए होते थे, उसको एक सपना आता था कि जैसे उसको सपने में आके लेडीज़ गले मिलती हैं, और अगले दिन ही उसका नेक्स्ट डे उसका मिसकैरेज हो जाता था। और ये वाक़यात मतलब पिछले 3 साल से 4-5 बार रिपीट हुआ। अब लेडी के अंदर से अगर से बार बार होगा तो उसको गायनेकोलॉजिकल और भी बहुत टिपिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा बीमार भी थी। तो उसने मुझे कहा कि वो कहीं मेरे बारे में उसे थोड़ा पता था कि शायद इन चीज़ों में इनका है रुझान, और ये इस चीज़ में डील, मतलब ये दरबार है, इनके पास गद्दी है। तो उसने मुझसे बात की। तो जो मैंने ध्यान से या अपने शब्द से उसको एनालाइज़ किया, देखा सिद्धि से, मैंने उसको एक बात बोली कि तुम्हारे घर में कोई देवता पूजे जाते हैं जिनके तुम्हारे बुज़ुर्ग जो थे वो बलि दिया करते थे, मगर अब आप लोग उस चीज़ का कुछ नहीं करते। तो उन्होंने पूछा कि कौन से देवता हैं? मैंने उनको बोला कि एक देवता दिखते हैं मुझे, पुलिस की ड्रेस जैसी उनकी ड्रेस है, और ये जहाँ तक मुझे लगता है एक सफ़ीदों है हरियाणा में जगह जींद के पास। तो वहाँ पर पीर हैं एक बाबा सबल सिंह बावरी, गुग्गा ज़ाहर पीर आपने नाम सुना होगा, उनके साथ में ही ये पूजे जाते हैं। और बाबा सबल सिंह बावरी का उनके घर में जो था मान्यता थी। तो फिर वो लोग सफ़ीदों गए, वहाँ पर उन्होंने जो भी नमस्कार किया, उनका प्रसाद चढ़ाया, और वहाँ से फिर स्थान बनाया उन्होंने अपने घर पे, उनके नाम से पूजा अर्चना शुरू की। तो अब उसके घर में 2 बेटे हैं, और ऐसी कोई बात नहीं, कोई उसने डॉक्टरी इलाज नहीं किया, कुछ नहीं किया, अपने देवी देवता का जो भी उनका भोग प्रसाद था उन्हें अर्पित किया, अपनी गलती मानी, और आज ठीक है वो। तो ऐसे वाक़यात भी रहे हैं कि जिनसे पता चलता है कि सुपर नेचुरल पावर्स जो हैं वो अपना प्रादुर्भाव दिखाती हैं, और उनका एग्जिस्टेंस है। उन्हें अपने तपोबल से ये रुतबा प्राप्त हुआ है, तपस्या से, उनके जो सिमरन है उससे उनको जो है कुदरत ने रुतबा एक उपाधि दी है। अभी हाल ही में एक मूवी आई थी मुंजिया करके जी। तो उसके अंदर जो दिखाया गया है कि एक बच्चा होता है वो प्रेत बन जाता है। हाँ जी। तो मुंजिया ऐसा वाकई होता है? नहीं, बिल्कुल होता है। और मैं उनको जिन्होंने उस पिक्चर की स्क्रिप्ट लिखी है, मेरे दरबार पे आने वाले जितने भी मेरे साथ हमारे जो शागिर्द हैं, लोग मिलते हैं हमारे, जो इन चीज़ों में हमारे साथ चर्चा होती है, मैंने उनको बोला भी कि आप ज़रूर इस मूवी को देख के आओ, बिकॉज जिसने भी वो स्क्रिप्ट लिखी है, वो मूवी बनाई है, वो 100% 1000% मैं उसको कहता हूँ बिल्कुल सच उन्होंने जो है उसका दुनिया को अवगत कराया है। और बहुत ज़्यादा 99.99% आज की डेट में ये जो कच्चा कलवा जिसको हम बोलते हैं, एक तंत्र में सिद्धि होती है, एक पावर है जिसका नाम है कच्चा कलवा। जो भी बाल अवस्था में 12 साल से कम उम्र के जितने भी बालक हैं, कोई नवजात पैदा हुआ है, चाहे उसे 1 सेकंड हुआ है, चाहे उसे 1 साल हुआ है, चाहे वो 10 साल हुआ है, किसी भी कारणवश अगर उसकी मृत्यु होगी, चाहे वो गिरने से, चोट लगने से, जल में गिरने से, किसी भी कारणवश, तो उसको आपको पता है कि उसका संस्कार नहीं किया जाता, उसको मिट्टी में दफनाया जाता है। तो कुछ ऐसी जो रूह होती हैं, ऐसी जो स्पिरिट्स होती हैं, उनके साथ नेगेटिव एंटिटीज़ जो हैं वो कोलैबोरेट उनको अपने साथ करके, वो ज़्यादा पावर होती है उनके पास, उनको अपने साथ मिला लेती हैं, और उनको फिर उसकी शक्ति मिल जाती है। और फिर ये जो अपने घर वाले हैं, जिस घर के वो उन्होंने जन्म लिया होता है, जब तक वो उसका कोई निदान नहीं करते, चाहे वो तंत्रिक चाहे वो वैदिक, तब तक वो उनको अलग अलग तरीके से परेशान करती हैं। और इतना परेशान करती हैं क्योंकि उनको कोई देवी देवता नहीं रोक सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि उसको कोई भी देवी देवता, पीर फकीर पैगंबर नहीं रोक सकता। अब वो आपके घर में, अब कई लोगों के घर में हमारे पास आते हैं, उनके घर में प्रॉब्लम है, हमारे पैसे रखते हैं जी, पैसे गायब हो जाते हैं।
कईयों के घर में प्रॉब्लम है जी, हमारी बच्चों के रिश्ते नहीं होते जी। कईयों के घर में हमारे बच्चे प्रॉब्लम है, कईयों के डंगर पशुओं को प्रॉब्लम हो जाती है, कईयों की फैक्ट्री में चलती चलती मशीनरी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, कईयों के घर में इलेक्ट्रिसिटी की आइटम्स बहुत ख़राब होती हैं। ऐसी कुछ सिम्टम्स हैं जहाँ पर इस प्रेत दोष को हमने डायग्नोज किया है। मगर मैं आज के टाइम में मैं मानता हूँ कि एक जिन्नात से भी ज़्यादा इसकी पावर है। अगर एक आप जिन्नात की बात करेंगे तो उससे भी ज़्यादा इसकी पावर है। कभी आपका सामना हुआ मुंजिया से? मुंजा से सामना की बात ऐसे रहती है, हमारे पास 90% लेडीज़ आती हैं। लेडीज़ को आपको पता है कि चलो प्रॉब्लम रहती हैं, या लेडीज़ की श्रद्धा है, धार्मिक स्वभाव की होती हैं तो आती हैं। और जिन भी लेडीज़ को नेगेटिव जैसे एंटिटीज़ की से इम्पैक्टेड हैं, वो उनके ऊपर उसका कोई भी प्रभाव है, तो उसमें मैं मानता हूँ कि अगर 100 लेडीज़ हमारे पास ऐसी आती हैं ना, तो समझ लो कि 60% के ऊपर इसका प्रभाव है। ये उनके घर में ही कोई मतलब, चाहे वो तीसरी जनरेशन में है, चाहे वो दूसरी जनरेशन में है, जब तक वो उसको माना नहीं जाएगा, जब तक वो अपनी उनसे जो भी उसकी डिमांड है, डिमांड इन द सेंस के जैसे अब कहीं हमारे हरियाणा में तरीक़त है कि वो कहीं अपना स्थान मांगते हैं, भी हमारा यहाँ पर स्थान बनाइए, या दीपावली पे फिर उनके कपड़े दिए जाते हैं, या उनके नाम से जो भी प्रसाद उनको चढ़ता है वो चढ़ाया जाता है, तो वो उनके घर में फिर पूजनीय हो जाते हैं। एक तो ये जो बचपन में मरे हुए प्रेत हैं, ये जो बाल प्रेत हैं, इसको कच्चा कलवा बन जाता है। कलवा इसके बुरे रूप को कहा गया, बुरा रूप के जिसमें नुकसान करता है। सिद्धि, कई लोग इसकी सिद्धि भी करते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से की साधनाएं की जाती है। किसी छोटे बच्चे के वो हम बता नहीं सकते आपको यहाँ, मगर उसकी साधनाएं की जाती हैं, और उसकी जो रूह होती है इतनी पावरफुल होती है कि वो कुछ भी करने में समर्थ है। वो कुछ भी जो आप सोच भी नहीं सकते वो भी वो करने में समर्थ है। तो मुंजा की इतनी पावर है, और उसके कुछ सिम्टम्स रहते हैं जिससे हमें डायग्नोज कर लेते हैं कि इसके ऊपर किसी मुंजा का या बाल प्रेत का असर है। और उसको बचाने के लिए सिर्फ माँ, जिन देवी का आपने नाम लिया, माँ काली, यही एक ऐसी देवी हैं जिनके नीचे सारे मसान सब कुछ इनके नीचे ही हैं, सबकी अधिष्ठात्री हैं ये। तो इनके ही कृपा से, इनकी शक्ति से उससे निदान प्राप्त आप कर सकते हैं। और एक हमारे हिंदुओं में वैदिक रीति भी है इसकी। अभी नारायण बलि एक अनुष्ठान रहता है जिसमें कि अगर कोई प्रेत आपके घर का है जो असामयिक मृत्यु हो गई, किसी ने सुसाइड कर लिया, कोई एक्सीडेंटल डेथ हो गई, तो इस वजह से अगर कोई डेथ हुई है, वो प्रेत योनि में चला गया, वो परेशान करते हैं आपको चीज़ें। कईयों को अपने जो पुराने बुजुर्ग हैं वो बिना कपड़ों के दिखते हैं ख्वाब में, तो उनकी जो शांति के लिए जो अनुष्ठान वैदिक परंपरा से किया जाता है वो नारायण बलि ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है। 1 हफ्ते का प्रोसेस रहता है, तो उस तरीके से भी इससे निदान पाया जाता है। मगर मैं मानता हूँ कि अगर ये मुंजा वाली बात आपने पूछी तो इसमें तांत्रिक जो क्रियाएं हैं वो ज़्यादा प्रभावी हैं, वो ज़्यादा इफेक्ट करती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी ऊर्जा के मालिक होते हैं। इनको ऊर्जा के द्वारा ही इनको जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कई लोग न्यू मैरिड होते हैं कपल जी, अनप्लान्ड बेबी हो जाता है तो वो बच्चा गिरा देते हैं जी, क्या उस केस में पॉसिबिलिटी होती है ये चीज़? अब आपको देखिए, अब थोड़ा सा हम बात करेंगे कि जो हमारे को एक वैदिक परंपरा से, ऋषि परंपरा से जो ये जो सृष्टि बनी है, ये एक संभोग से इस सृष्टि का सृजन होता है। संभोग क्रिया के बाद गर्भ ठहरता है, बच्चा शिशु जन्म लेता है, तो उसका एक टेन्योर रहता है कि ये शिशु की जो है, अब एक वो एम्ब्रॉयो है, एक वो शुक्राणु है, वो मिला, फिर वो एक भ्रूण बन गया, फिर जब उसकी एक, आपने देखा होगा एक प्लेजेंटा जुड़ी होती है अपनी माँ से, उसकी वही वो नाल है जिसको ब्रह्मसूत्री बोल देते हैं, और वो नाल जिससे वो अटैच रहता है अपनी माँ से, तो वहीं से उसका प्रादुर्भाव होता है। जब एक बच्चा के पूरे अंग बन जाते हैं तकरीबन, मतलब आप समझिए कि 4 साढ़े 4 महीने के बाद उसकी पूरी बॉडी जो है वो शेप में आ जाती है। एक वो पूरा एक इंसान का जो है वो तरीक़त ले पड़ता है। पहले जो सिर, कान, नाक, हाथ, पैर, मतलब 4.5-5 महीने में वो तैयार हो जाता है। अगर इस टेन्योर का अगर कोई बच्चा मिसकैरेज हुआ, अभी एक बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। मेरा एक अपना शागिर्द है, उसकी वाइफ को अभी रीसेंट प्रॉब्लम हुई है, अभी मैं इसको कंप्लीट भी करूँगा। रीसेंट प्रॉब्लम क्या है, उसकी वाइफ को
जैसे लेडीज़ को मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में ब्लीडिंग होती है, उसको ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही थी। उसने सारे गायनेकोलॉजिकल टेस्ट, पेप्समार, एवरीथिंग, यूरोलॉजी, एवरीथिंग, उसने सब कुछ डायग्नोज करा लिया, बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास गया, परेशान हो गया। उसकी वाइफ का ब्लीडिंग हो गया, मतलब वो लेडी की इतनी कगार होगी कि वो बेड से उठने से मोहताज होगी। तो एक दिन उसका रात को मुझे 10:30-11 बजे फ़ोन आया, रोने लग गया कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है और मेरी वाइफ को ऐसी प्रॉब्लम है। अभी जैसे वो बात कर रहा है तो हमारी कुछ सिद्धियाँ हैं जो हमें 24 घंटे हमारे साथ उनका प्रभाव रहता है, या जो भी हमारी इंटरेक्शन रहती है, आप कनेक्ट कर जाते हैं। तो जैसे वो बात कर रहा है तो मुझे हमारे हिंदू धर्म इस्लाम में एक सिद्धि होती है, हाजिरात की सिद्धि। तो मेरे पास एक हाजिरात की सिद्धि है, जिससे हमें सब पता चलता है कि सामने वाला क्या बात कर रहा है, उसका क्या कारण है। जैसे उसने बात कारण की, मैंने उससे एक बात पूछी जो मेरे आगे आई। मैंने कहा, तूने अभी रिसेंट कोई मिस कैरेज, पूरा बच्चा कहीं मिस अबॉर्ट करके दफनाया? वो बंदा फ़ोन पे और तेज चिंगाड़े मार के रोने लग जाता है। कहता जी दफनाया। उसने अपनी वाइफ को 5 महीने 5.5 महीने की प्रेगनेंसी के अंदर वो पिल्स खिला दी। वो बच्चा जो था पेन से हुआ, ब्लीडिंग भी हुई, और वो बच्चा जब वो आउट हुआ तो उसने उसकी फ़ोटोग्राफ तक खींच के रखी हुई थी। और जब मैंने वो फ़ोटोग्राफ देखी तो आप सोच सकते हैं वो इतना भयावह था कि आप देख नहीं सकते थे। सोचिए कि मुंजा, जब वो एक ऐसी एंटिटी जो शक्तियों के साथ उसको जुड़ जाती है तो वो कितना भयावह होता होगा, ये बहुत बड़ी बात है। मुंजा की पावर। तो उसने उसको दफना दिया और उसकी वजह से प्रॉब्लम आती थी। तो फिर हमने उसका चलो किसी तंत्रोक्त विधि से उसका निदान किया, उस एंटिटी से बात की कि तुझे अब क्या चाहिए। तो फिर उसने हमें जो भी गाइड किया, हमने उसका वो काम किया। तो अब वो ही ओके। अब उसकी बीवी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नथिंग, उसके घर में सब कुछ ठीक है, नहीं वो परेशानी ख़त्म होगी। तो ऐसी पावर्स भी हैं जो इनको कंट्रोल कर लेती हैं। मगर सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके पास कोई आ रहा है तो आप उसको प्रॉपर डायग्नोज करो। अगर आपके पास कुछ है, अगर आपके पास वाकई स्पिरिचुअल गाइडेंस है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से गाइड कीजिए। आजकल सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ऑनलाइन दीक्षा का प्रचलन बहुत है। ऑनलाइन दीक्षा का क्या मतलब होता है? ऑनलाइन आपको पेमेंट हो रही है, ऑनलाइन आपको दीक्षा हो रही है, ऑनलाइन स्नान देखिए, ऑनलाइन स्नान हो रहे हैं, ऑनलाइन से एवरीथिंग। ये सब बातें जो हैं ये संस्कार नहीं है। जो तरीका, जो दीक्षा का तरीका चलता आ रहा है, तरीका दीक्षा का आज भी वही है। और जो सही लोग हैं वो उसी तरीके को फॉलो करते हैं। बाकी जिनके लिए ये पैसे का धंधा है, कमाने का धंधा है, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए तो रोज़ी रोटी है। तो गुरुजी आपने जैसे बताया अभी मुंजिया के बारे में, तो जैसे कई लोगों को आदत है सड़क पे चल के कहीं भी मूत्र विसर्जन कर लेते हैं। तो उससे बहुत बहुत प्रॉब्लम आती है। मतलब बहुत सारी लोगों के बारे में सुना गया कि आप फिर वो जब सियाने के पास जाते हैं तो वो बताता है कि भाई तुमने चलती नदी में कभी सुसु किया था, ऐसे करके। तो वो क्या प्रॉब्लम होती है और उनका कैसे सॉर्ट आउट? देखिए, प्रॉब्लम्स तो ऐसा रहता है कि कोई भी आदमी दुनिया से जाता है, उसको कोई कारण रहता है, ठीक है। कोई बीमार हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई गिर गया, कोई कुछ भी कारण रहता है। तो अब जैसे मुंजा जो बनते हैं, मैंने आपको बताया कि छोटे बचपन में, जैसे अब सपोज़ करो कि कोई बच्चे की डेथ हो गई, उस दौरान उसे आपने, कोई बच्चा गिर गया नदी में, उसकी डेथ हो गई। अब वो 12 साल से कम का बच्चा था, अब उसको डेथ होगी, वो पानी में से उसकी बॉडी रिकवर हुई नहीं हुई, अगर रिकवर होगी उसका संस्कार, उसको दफनाया जाता है। अब जो जल में गिरा, उसकी मृत्यु जो थी वो जल में हुई है। अब जो जल का देव है ना, जल की जो पावर है, वो जल प्रेत वो बन जाएगा। अब वो आपके घर में आपको परेशान करेगा। आप किसी के पास जाओगे, अब वो देखेगा बंदा, अगर तो उसके पास पूरी पावर है फिर तो वो देख लेगा कि जो चीज़ आगे आ रही है, अब आगे क्या दिखेगा उसे? जल दिखेगा, क्योंकि जो हमारी पावर्स होती है में जल, अब वो जल देखेगा। अब किसी पीर खाने में आया, उसने जल देखा तो वो कहेगा भी इसका तो जल देवता का है, इसका कोई ख्वाजा जी की हाज़िरी दिला दो। ख्वाजा जी की हाज़िरी दी जाती है, जो कुछ प्रसाद न्याज उसमें मिठाइयाँ वगैरह वो दिला देगा, उसे कुछ समय आराम रहेगा, फिर वो दोबारा परेशान करेगा। ऐसा होता है लोगों के पास। अगर जो दृष्टिमान आदमी है, जो सिद्ध साधक है, वो देखेगा कि ये परेशानी, इसका मूल कारण क्या है, वो जल से पीछे की बात पे भी जाएगा कि ये तो एक प्रेत है जिसको
शक्ति जल की प्राप्त होगी है, तो वो फिर क्या करेगा, वो अपनी साधना के बल से, अपने तपोबल से, अब उस ऐसी चीज़ों को बांधने के लिए हम ख्वाजा जी के जंजीरों का इस्तेमाल भी करते हैं। ऐसी चीज़ होती है जिससे लॉक किया जाता है एंटिटीज़ को, वो सामान दिया जाता है उसका मटकी में बांध के और जल में दिया जाता है। और भी वही बहुत विधान है इसको फिर बांधने के, मगर ऐसी चीज़ें पावरफुल बहुत हो जाती हैं जिनका किसी शक्ति के प्रादुर्भाव में मृत्यु अगर उनकी हो जाती है तो। ऐसे बहुत से लोग हैं जो जिनके घर में लड़कियां ही लड़कियां हैं, लोगों जी। को लड़का चाहिए ही चाहिए होता है, मतलब ये अपनी अपनी सोच है हाँ, हमारी मान्यता है, एक रिवाज है हमारे यहाँ। कि लड़का चाहिए चाहिए, है ना। तो क्या कोई प्रेत की वजह से ऐसा भी पॉसिबल होता है कि वो लड़की ही लड़की होती रहेगी? देखिए, ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो प्रेत था वो भी आपके घर का वंशज था। अब वो है तो आपकी ब्लड लाइन से। जब वो किसी भी कारण से उसकी मृत्यु हो गई और अभी उसको कोई आगे का रास्ता नहीं मिल रहा, तो वो फिर कहाँ जाता है? वो अपने घर वाले उनके पास जाता है। फिर उन्हें तरीके की अलग अलग तरीके की परेशानियाँ देता है। फिर वो किसी के पास जाते हैं, वहाँ से उन्हें पता चलता है भी ऐसे ऐसे तुम्हारे घर में ये वाक़यात हुआ था और इस वजह से तुम्हें परेशानी आ रही है। तो वो जैसे जैसे अपना ज्ञान होता है वो उस तरीके से उसकी रेमेडीज़ कराते हैं, तो उसको शांति मिल जाती है। या जो उस चीज़ की डिमांड होती है वो उस चीज़ को उसको उसकी वासना जो वो पूरी कर देते हैं। वो सपोज़ कई प्रेत होते हैं, वो उनकी रहती है कि हमारे को भाई 14 के दिन दूध दो। वो दूध का, क्योंकि बच्चा है ना, दूध का पैसा होता है, तो वो आत्मा की जो पुकार रहती है वो दूध की ज़्यादातर रहती है ऐसे प्रेतों में। तो दूध की खीर बना के, गाय के दूध की खीर बना के इनको अमावस को या 14 को दी जाती है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके से जो है ये सिलसिला चलता है। बहुत से अगर हम पिछले उसमें जाए, हिस्ट्री में जाए, तो बहुत से लोगों के घर में एक प्रथा चली आती थी, बलि प्रथा, जो कि सरकार ने धीरे धीरे बैन कर दी है जी। तो अब आज के युग में बहुत वो है ही नहीं है, मतलब नामात्र है। जो हो रही होगी चोरी छिपे बलि चल रही होगी। देखिए, चोरी छिपे भी है। अब देखिए, मैं आपको अम्बाला का एक रिसेंट वाक़या, अम्बाला में बहुत सिद्ध और प्रसिद्ध मंदिर है माँ काली का, कालीबाड़ी के नाम से। अब देखिए, बलि या तो कामाख्या जी में होती है या कलकत्ता में होती है। उसके बाद अभी पहले कालका जी, पटियाला महाकाली का मंदिर है, वहाँ सब जगह बैन हो गया। सिर्फ अम्बाला में कालीबाड़ी एक ऐसी जगह है, आप सर्च करके भी देख सकते हैं, कि जहाँ पर नवरात्रों में बलि धड़ाके से होती है। एक हमारे पीछे कोई बड़े ऑफिसर आए थे, प्रशासनिक अधिकारी, उन्होंने इसको रुकवाने की कोशिश भी करी। वो बेसिकली थोड़ा सा इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे, जैनी लोग भी उनके समर्थक थे इस बात में। तो उन्होंने पंडित जी को बोला, मगर पंडित जी ने कहा कि यहाँ तो भगवती ने अपना एक वचन है कि यहाँ बलि होनी है। तो पंडित जी को ले गए। फिर कुछ ऐसा घटित हुआ, देवी ने उन अधिकारी को ऐसा कोई इशारा दिया स्वप्न के माध्यम से कि इमीडिएट उनको वो बलि जो थी वो बैन हटा के फिर उन्होंने लोगों को अलाउ किया। क्योंकि यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, जो यहाँ पर नवरात्र, चैत्र और जो अश्विन के नवरात्र होते हैं दुर्गा पूजा पे, बहुत यहाँ पर बलि भगवती को बकरे की चढ़ाई जाती है। और ये जो सारा विधान है चलता आ रहा है। बट कोई फैमिली है, मान लो बलि दे तो रही है लेकिन चाहती नहीं है बलि देना, तो क्या वो बलि को रिप्लेस कर सकती है किसी लड्डू से? देखिए, डिपेंड करता है वो आप किस देवता के नाम से वो बलि दे रहे हैं। अब सपोज़ कीजिए कि एक हमारा बहुत, अभी हरियाणा में इस चीज़ का बहुत इम्पैक्ट है। एक भगवती हैं माता शीतला, गुड़गांव में जिनका स्थान है। उनका एक दूसरा रूप है माता मसानी, जिनको मदानन, चौराहे वाली, चुगानन, चौराहे की मसानी, ऐसे नामों से भी उनको जाना जाता है। तो तंत्र की दुनिया में उनका एक बहुत बहुत बड़ा स्थान है, बहुत ऊंचा रुतबा है, बहुत बड़ी शक्ति है उनकी। और कुछ लोग, कुछ ऐसी जातियाँ, कुछ ऐसे बिरादरियाँ हैं जिनके अंदर उनकी बलि दी जाती हैं। वहाँ पर बलि भी किसी और चीज़ की मतलब समझ करो कि एक दूसरे बच्चे की बलि दी जाती है, उसका मैं नाम नहीं ले पाऊँगा, थोड़ा सा उनकी मतलब वो उसकी बलि चढ़ाई जाती है वहाँ पर। अब उस भगवती का वो प्रसाद है, भोग है। अभी कुछ बच्चे हमारे जैसे देखिए पढ़ाई की वजह से या विदेशों में रह रहे हैं या अपने शहर में नहीं रह पा रहे, तो वो उस चीज़ को, उस रिचुअल को फॉलो नहीं कर पाते। तो उस वजह से उनके घर में प्रॉब्लम भी आती हैं, चीज़ें, शक्तियाँ अपना भोग
अपेक्षित होता है कि इनको भोग दे। अब कईयों के यहाँ जैसे शादी होती है तो भगवती का भोग देते हैं, फिर बेटा होता है तो भगवती का भोग देते हैं, और अगर वो नहीं देते तो फिर उनके घर में परेशानी आ जाती हैं। अब कुछ लोग चाहते हैं कि हम ये भोग बलि पर ना करके कुछ मीठा प्रसाद, फूल, हार, लड्डू, बताशे, जो भी मीठा पान, जैसे सात्विक भोग जो हम देवी का जी। दे दें, जिससे कि हमारे को इस चीज़ों में ना पड़ना पड़े। तो उसके लिए भी विधान है, ऐसा नहीं है कि विधान नहीं है, मगर वो डिपेंड करता है कि आप जिसके पास जा रहे हैं, जिस आप साधक के पास या पुजारी के पास आप जा रहे हैं, क्या उसका इतना तपोबल है, क्या वो उस शक्ति का साधक है कि वो आपके लिए ये बात उनसे रज़ामंदी में करवा पाए। क्योंकि आपके और उस देवी के बीच में अगर एक कोई मीडिएशन है तो वो साधक, वो गुरु या जिसके पास भी आप जाते हैं वही है। तो आप उसी की बात मान के सारा काम कर रहे हैं, तो उसकी पात्रता है कि वो क्या उस शक्ति से आपके लिए ये करवा सकता है। जैसे कोई बड़े ऑफिसर के पास आप जाते हैं, अभी आप ऑफिसर के पास तो जा रहे हैं, मगर अगर आपकी वहाँ तक पहुँच नहीं है तो आप वो काम नहीं करवा सकते। अगर आपकी पहुँच है तो ही आप वो फाइल साइन करा सकते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही रहता है कि साधक की पात्रता और सामने वाले का श्रद्धा भाव, क्योंकि देवी ने ना तो भोग खाना है ना लड्डू खाने, वो तो सिर्फ एक वासना है जो उसके नाम से हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बलि रूप में हम अपने अहंकार की बलि देते हैं। उसका ज़रिया कोई भी रहे, उसका रिप्रेजेंटेशन चाहे बकरे के रूप में रहे, चाहे मुर्गे के रूप में रहे, किसी भी रूप में रहे, मगर वो एक ये है कि हम अपने अहंकार की बलि चढ़ा रहे हैं। और अहंकार जब आदमी अपना त्याग देता है तो फिर उसको कुदरत का सामीप्य प्राप्त होता है। वो सिर्फ एक उसी प्रथा को चलाने का एक प्रदर्शनिक रूप है, बाकी तो अपनी मान्यता है, और वो बलि जो है वो रिप्लेस हो सकती है। अभी रिसेंटली महाकुंभ बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था जी। बहुत सारे लोग ट्रेंडिंग की वजह से वहाँ जा जाके स्नान भी किया और उन्होंने गंद भी बहुत डाला जी, मेरे अकॉर्डिंगली तो बहुत डाला। हाँ ठीक है, तो जो महाकुंभ होता है, जो शाही स्नान होता है, उसका थोड़ा सा विस्तार कीजिए। शाही स्नान क्या है? देखिए, जो कुंभ है, कुंभ, अर्ध कुंभ, कुंभ, महाकुंभ, अभी रिसेंटली जैसे आपने बात की कि हुआ है अभी, तो महाकुंभ जो है, मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है, जो मेरे मन की आवाज़ है, वो है कि जो कुंभ है वो संतों का समागम है। वो संतों का समागम है, वो उन सिद्ध ऋषि, तपस्वी, सिद्ध साधकों का, सिद्ध पुरुषों का समागम है। जैसे कि आपने सुना होगा, पहले गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े लीडर्स उसमें जाया करते थे। वहाँ पर आम आदमी को नहीं बुलाया जाता था कि आप भी आ जाओ, कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन कर लो। यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग होती है, सिक्योरिटी काउंसिल होता है, वह बड़े बड़े देशों को उसकी पात्रता होती है। ऐसे ही जो ये महाकुंभ है, ये बहुत बड़े बड़े तपस्वियों की, रिद्धि सिद्धि प्राप्त संतों का एक समागम है। आम आदमी का वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं बनता, सबसे बड़ी बात। क्योंकि ये जो संत हैं, ये 12 साल बाद एक कुंभ आता है। 12 साल बाद ये आते हैं कंदराओं से छुपे हुए, कोई कहीं अपनी तपस्या करके। ये माँ गंगा के पुत्र हैं, माँ धरती के पुत्र हैं, धरती माँ के सच्चे पुत्र हैं, कि जो अपना किया हुआ तप, जिनकी जटाएं, जब गंगा जी में अपनी जटाएं धोते हैं, जटाओं स्नान करते हैं, जिनका तपोबल है, ये माँ गंगा के चरणों में अर्पित करके जाती। क्योंकि गंगा माँ को पतित पावनी कहा गया है। पाप धोने, हम लोग, हमारी मान्यता है कि हम गंगा स्नान करते हैं तो हमारे पाप धुल जाते हैं। वो गंगा माँ को जो तपोबल, जो पापों का जो क्षय होता है, वो इन्हीं ऋषि तपस्वियों के स्नान का, जो उसके अंदर एक जल, वो स्पर्शित जल जो होता है ना, उस जल की जो ऊर्जा है, उस जल का जो उसके अंदर जो एक परम तत्व आ जाता है, संतों के सामिप्य की वजह से, संतों के स्नान की वजह से, उनके बॉडी की जो वेव्स हैं, जो रेडिएशन है, उसके अंदर आ जाती हैं। उस वजह से जो है हमें गंगा स्नान से जो है प्राप्ति होती है। देखिए, गंगा का जो प्रादुर्भाव है भगवान शिव की जटाओं से कहा गया, ठीक है, भगीरथी इनको कहा गया। तो शिव कौन है? शिव भी तो संत ही हैं, वो बहुत बड़े संत हैं, आदि अनादि महादेव हैं, तो वो भी तो संत ही हैं। उनकी जटाओं से गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। तो ये भगीरथ जी ने भी इतना ज़्यादा तपस्या करके इसको लेके आए। मगर अब हमारे जो लोगों की सोच है, युवाओं की या लोगों की भेड़ चाल है, वहाँ संत अपनी समाधि में बैठे हैं, अपने जाप करते हैं, अपनी
पूजा अर्चना में लीन होने जाके कैमरा, बाबा जी आप क्या कर रहे हैं, बाबा जी आप क्यों कर रहे हैं, बाबा जी क्या मतलब है, फिर उन संतों के साथ ऐसी बात करना तो नहीं बनता। संत समागम है, उसे संत समागम रहने दें, उसे ना तो अपनी पॉपुलैरिटी का तरीकत बनाए, ना उसे पैसे कमाने का। अब अभी एक अखबार में मैंने न्यूज़ पढ़ी, एक आदमी कुंभ में गया, 50 दिन में 38 करोड़ रुपए का बिजनेस करा। अभी पता नहीं उसने क्या किया, मुझे तो पता नहीं, मगर आप देखिए कि ऐसी बातें न्यूज़पेपर वाले भी छाप रहे हैं। तो आप उस समागम की जो उसकी जो एक महिमा है, गरिमा है, उसको आप लोगों तक सही तरीके से पहुँचाइए। मीडिया का काम ये है, लोगों को सच्ची बात बताएं, ना कि भेड़ चाल बढ़ाएं। अभी वहाँ पर अभी सोचने में आया 65 करोड़ लोगों ने स्नान किया। 65 करोड़ लोगों में से मैं मानता हूँ कि शायद ही 6500 लोग होंगे जिन्होंने सच्चा स्नान करा है, और वो शायद उसमें से आधे तो वो संत ही होंगे, बाकी तो सब वहाँ पे रीले बनाने गए हैं, कुछ नहीं करें। उन्हें पता ही नहीं है कुंभ का मतलब क्या है। अगर आप वहाँ जा रहे हो तो संपूर्ण समर्पित रहो, संतों के प्रति आपका आदर भाव रहे, उनकी सेवा का भाव रहे, ना कि बाबा जी आप क्या कर रहे हैं, बाबा जी आप क्यों कर रहे हैं, ये बातें करने की बात वहाँ नहीं होनी चाहिए। तो अध्यात्म की तरफ रुझान होना, अध्यात्म की तरफ चलना अच्छी बात है, मगर अध्यात्म को अपनी आप ट्रेंडिंग होना और ये रीलें बनाना और ये सब जो चीज़ें मीडिया के साथ जोड़ रहे हैं, उसको मैं गलत मानता हूँ। फ़कीर हमेशा जो होता है ना, संत, वो छुपा हुआ रहता है, आशिक छुपे रहते हैं। सच्चे संत जो हैं वो हमेशा छुपे ही रहते हैं, वो दुनिया को नहीं बताते कि हमारे पास क्या है। दुनिया उनके पास जाती है तो जाए, वो किसी को नहीं बुलाते। जी गुरुजी, एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम ये भी रही है कि काफ़ी जो लेडीज़ है उनकी बॉडी पे सुबह रैशेज़ मिलते हैं। तो ये कोई रैशेज़ वैसे ही है, कोई बीमारी है कि ये कोई भूत प्रेत है या कोई साया होता है, उनकी बॉडी भारी भारी भी रहती है? तो देखो, ऐसे हमारे पास बहुत लेडीज़ आती हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम्स वेरी करती हैं रीजन टू रीजन। रीजन टू रीजन कैसे वेरी करती हैं? जैसे आप अब हरियाणा में हैं, हरियाणा में कुछ साधकों ने जो है ना, अभी आपको कोई प्रॉब्लम हुई, आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम हो, सीधा किसका नाम लेंगे? माता मदानंद का। उस इतनी बड़ी शक्ति का नाम जो है वो नेगेटिविटी के साथ जुड़ जाते हैं कि वो आपका बुरा कर रही है, वो आपका नुकसान कर रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने पहले भी कहा, वो शीतला माँ का एक रूप है जो शीतल है। अब आपकी माँ, आप घर में अच्छे मैनर से रहते हो, बच्चे पढ़ते हो, आपकी माँ आपको अच्छी डिशेस बना के खिलाती है, प्यार करती है। जब आप शरारत करते हो, माँ आपको थप्पड़ भी लगाती है। तो वो माँ है, वो अपने बच्चे को सही रास्ते पे लाने के लिए उसको कुछ ना कुछ दंड देती है, ताकि वो अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से उस तरह सही रास्ते पे आ जाए। तो हरियाणा में ये रहता है, हरियाणा में ट्रेंड है। अभी पंजाब में आप मूव ऑन करिए, अब जैसे आपने कहा कि नील पढ़ते हैं, वो सच में पढ़ते हैं लेडीज़ के साथ। लेडीज़ को ऐसा तक मतलब बॉडी फील आता है कि उनके साथ के इंटरकोर्स हो रहा है, उनकी बॉडी के साथ मतलब कोई ऐसा गलत तरीके से उनको कोई साया है या कोई चीज़ है, उनको जो बॉडी उनको इफ़ेक्ट करती है। तो ऐसी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती हैं। हमारे पास लोग आते हैं, ऐसे भी बहनें कई हैं जो परेशान हैं। तो पंजाब में अब जैसे एक हमारे बाबा जी हैं, उनका नाम सरकार खेत्रपाल के नाम से उनका नाम है। अभी कुछ लोगों ने उनका नाम भी, जो किसी को देखा लेडीज़ को, तेनों खेत्रपाल छड़ता, तेरते बाबा वड्डा बाबा छड़ता। नहीं, वो लोग एक बहुत ऊंची तपस्वी रुतबे के मालिक हैं, इबादत वाले लोग हैं। उन्होंने खुदा को पाया है, उन्होंने उसकी महिमा को गाया है और पाया है। आप उनका नाम गलत तरीके, हिमाचल में बाबा जी हैं हमारे पहाड़िया महाराज का नाम लेते हैं वो। अब जब तुम्हें उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, आप अपने लिए अपने मतलब को हल करने के लिए कि मैं इनका नाम लूँगा तो आपका बिजनेस चलेगा, लोग डरते हैं। तो वो चीज़ को कमर्शलाइज करने के लिए ये शक्तियों का नाम बदनाम किया गया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से ये ज़रूर कन्वे करना चाहूँगा उन सभी गद्दी वाले लोगों से जो एक गद्दी पे लोगों के साथ राब्ता कायम करते हैं, लोग आपके पास अपनी परेशानियों के लिए आते हैं, कि आप लोगों को सच से अवगत कराएं, आप लोगों को और इन देवी देवताओं का जो नाम है उसको बदनाम ना करें। ये शक्तियाँ दयावान हैं, इंसान इनसे, इनके आशीर्वाद से बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। ये हमारा नुकसान करने के लिए नहीं बनी है। हाँ, कुछ लोग कुछ गलत एंटिटीज़ के साथ डील करते हैं। जैसे अगर रहमान है तो देखिए शैतान भी है, अच्छा आदमी है तो बुरा आदमी भी है। ऐसी शक्तियों में ऐसे कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं कि जो
नेगेटिविटी के साथ डील करती हैं। अब जैसे मुसलमान धर्म में इबलीस को कहा गया शैतान है, अब हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं अरे रावण बन रहा है क्या, तो यानी कि उस बुराई पे जो आदमी चले वो रावण ही है। तो कहने का मतलब है कि इंसान को उन चीज़ों का नाम बदनाम ना करा जाए और इनको आपके पास आने वाले हर साधक को उपयुक्त रास्ता दिखाएं। मेरा मानना है कि आपके पास कोई साधक, आप उसको टूने टामन टोटकों में ना डाल के उसको सच्चे राह की तरफ चलाएं, उसको दीक्षा, उसको गुरु की सेवा, उसको संतों की महिमा और इष्ट पूजन क्या है, इष्ट से प्यार करके उससे हम कैसे फल प्राप्त कर सकते हैं, उस तरीके से आप उन लोगों को जागरूक करें ताकि वो कि सीधे राह पे चल के वो अपनी मंजिल पे पहुँचे। वो नील का जो नील जो पढ़ते हैं, देखिए ऐसा है, नहीं हो गया वो। नील का तो ऐसा रहता है कि जैसे अब कोई लेडी है, वो मेहंदी लगाई हुई है, उसने कोई खुशबू की चीज़ लगाई हुई है, अभी वो रात को, आजकल बहुत नए नवविवाहित जोड़े जो हैं रात को नाइट वॉक पे चले जाते हैं, लेट नाइट भी कई लोग घूमते हैं, रात को 11 बजे 12 बजे ऐसे इलाकों से भी घूमते हैं जहाँ किसी का आना जाना नहीं है, तो ऐसे इलाकों में वो घूमते हैं। अब ये देखिए वायुमंडल है, इसके अंदर बहुत तरीके की जो पावर्स हैं वो विचरण करती हैं। इसमें यक्ष, गंधर्व, देवता, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, चुड़ैलें, परियां, सब कुछ है। अब जो गलत तरीकत वाली जो कुछ रूहें हैं वो उसके उस जो लेडी है जिसने मेहंदी लगाई है, खुशबू लगाई है, इन चीज़ों की तरफ आकर्षित होती हैं, गंधों के ऊपर ये आकर्षित हो जाती हैं। उस गंध की वजह से आप उस चीज़ के इम्पैक्ट में आ जाते हो। वो फिर उसके आपके ऊपर, एक लेडी के ऊपर कोई बंदा है वो एक्सीडेंट से मर गया, अभी उसका वो वेटिंग लॉन्ज में, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेत योनि है, वेटिंग लॉन्ज है, जब तक आपकी फ़्लाइट कन्फर्म नहीं होती आप आगे नहीं जा पाते। अब उनको दुनिया में एंट्री नहीं मिलती, कहीं कुछ नहीं करते, घर वाले अपना किसी तांत्रिक के पास जाके बंधन करा लेते हैं, वो प्रेत आत्मा ऐसी घूम रही है। अभी वो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए कोई शरीर ढूंढती है कि जिसके अंदर वो अपनी इच्छाएं पूरी कर सके, वो उसको इम्पैक्ट करती है, वो सूक्ष्म चीज़ है, उसको मैनिपुलेट करनी शुरू कर देती है। तो वो जब उसके प्रभाव में आता है, तो अब कोई आदमी है वो कामुक प्रवृत्ति का था, अब उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी प्रवृत्ति वैसी रहती है। वृत्ति प्रवृत्ति जो होती है ना, सिर्फ एक जो गुरु का दीक्षित शिष्य है उसको पता चलता है कि मेरा आखिरी समय आ गया है। जैसे कि हमने सब जानते हैं कि गुरु अंतिम समय में अपने शिष्य के पास उसकी गवाही के लिए, उसको उसकी बाँह पकड़ने के लिए हाजिर होते हैं। तो अब गुरु ने अगर आपको स्वर का ज्ञान नहीं दिया तो आपको तो शैतान भी वैसे ही दिखेगा जैसे आपके गुरु का स्वरूप है, और आप धोखा खा जाओगे। ये बड़ी गूढ़ बातें हैं, ये आपके टॉपिक के बाहर की बात है, मगर मैंने इसलिए बात करी है कि गुरु की महिमा यहाँ पर आ रही है, और वहाँ से उस नील वाले चैप्टर पे भी आऊँगा कि वो जो प्रेत है वो अपना प्रादुर्भाव दिखाता है, उसके शरीर में रह के सब कुछ करता है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। वो उसके साथ संभोग की जो क्रिया है उसको, उसमें वृत्त होता है वो, और उस चीज़, उस बॉडी को वो इस्तेमाल करता है अपनी वृत्ति पूरी करने के लिए। उस पावर की जो इम्पैक्ट होता है उसकी वजह से जो है लेडीज़ की बॉडीज़ के ऊपर, थाइज़ के ऊपर जो है वो नील बाइट्स जो हैं वो बनते हैं। और अगर उचित विधान द्वारा इसका निवारण करा जाए, जैसे हम इसको कच्चा मसान भी बोल देते हैं, हमारी तंत्र की लाइन में इसको कच्चा मसान भी कहा जाता है कि किसी को लग गया या प्रेत बाधा है, वो ऐसा काम करते थे। और भी एंटिटीज़ हैं, जैसे कोई जिन्नात हैं वो भी कर देते हैं, ऐसा गड़बड़ करते हैं लेडीज़ के साथ। मैंने आपको बताया कि मेरे पास एक ऐसा भी केस आया था। तो उचित अगर आपका साधक का तपोबल है और उचित उसका गुरु का ज्ञान प्राप्त है तो वो इस चीज़ों से निवारण कर सकता है। जी ठीक है। अगर मान लो मेहंदी लगा के जाना है तो उसका क्या वो प्रोटेक्शन है कोई? देखिए, अगर मेहंदी लगा के आप जा रहे हो, जैसे अभी हिंदू लोगों में हमारे यहाँ लड़की की शादी होती है, वटना लगता है तो घर से बाहर जाने नहीं दिया जाता, दूल्हे को बाहर नहीं जाना देते, तो उसका कोई कारण है, कारण रहा है कि जब वो ये चीज़ें लगती हैं तो हमारा जो पिंड होता है, हमारा शरीर होता है वो कच्चा पड़ जाता है। तो ऐसी जो रूहें होती हैं उनका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। तो इसीलिए पुराने बुजुर्ग जो थे, आपने देखा होगा, शादी वाले लड़के जिसको वटना लगा उसके हाथ में चाकू बांध देते थे और हींग लहसुन बांध दिया जाता है कि इन चीज़ों से जो वो है, वो नेगेटिव एंटिटीज़ जो है वो इन चीज़ों से दूर रहे। ठीक जी। तो मतलब लहसुन और या कोई छोटा चाकू, उसका एक छोटा चाकू जो प्रोटेक्शन है। ठीक है जी। जाने से पहले गुरुजी आप कुछ संदेश देना चाहते हो, जो आपके दिल की कोई बात हो जो सबको बताना चाहते हो?
देखिए, मेरे दिल की एक ही बात मैं दुनिया को संदेश अपना देना चाहूँगा। जिस भी मंजिल पे मैं पहुँचा हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी अकीदत, आपके विश्वास और आपके प्रेम का रिज़ल्ट है कि जिस मंजिल पे मैं पहुँचा हूँ। अभी सफ़र बहुत लंबा है, मगर निस्बत अच्छी हो तो तकदीर बदल जाती है। किसी शायर ने कहा है कि निस्बत अच्छी हो तो तकदीर बदल जाती है और वलियों के कहने से तहरीर बदल जाती है। इसके मायने हैं कि अगर आपकी अच्छे संत से अच्छे किसी स्पिरिचुअल लीडर गाइडेंस आपको मिल जाती है, तो आपका जो ज़िंदगी की आखिरत है ना, जिसको आप मोक्ष कहते हैं, वो आपका सहज हो जाता है। और अगर आपको भटक गए आप, या किसी गलत हाथों में आप चले गए, या किसी कारणवश आप उलझ गए, तो दुनिया सिर्फ आपको उलझा के रख देगी और आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। जाने से पहले गुरुजी का हम नंबर और उनका जो लोकेशन है जहाँ वो बैठते हैं वो मेंशन कर देंगे। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप इनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, नहीं तो आप इस वीडियो के सेक्शन में भी, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में। धन्यवाद।